इट्स लाइक दैट वो एक पपी है और वो पपी को तुम पकड़ना चाह रहे हो बट वो पपी स्ट्रगल कर करके भाग रहा है और तुम्हें काट रहा है। ये वैसा ये ना वैसा एक्सपीरियंस देती है ये मूवी। टेनेट एक एक्सपीरियंस देता है ना कि यार बहुत ज़्यादा हो गया ये देखने के बाद कि या ये मूवी मेरे को थोड़ी थोड़ी उस रेंज में देता है। एक जोन में चला गया था बट वो उतना जोन में नहीं गया था। टेनेट जितना तो नहीं गया था। टेनेट में तो नोलन वाज लाइक बह 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 मेरे को बहना है, मेरे को बहने दे, मुझे बहने दे, मुझे बहने, यही है टेनेट। वी हैव फाउंड आवर इंट्रो। साले गॉडफादर नहीं देखी तूने? वो तो इसको आर्ट लगा होगा। केसरिया तेरा इश्क है मेरा। This guy is making us fall in love with the film even more. Okay, we are officially back and exciting week. Yes. Exciting past 5 days. We never imagined like the engagement we got. So thank you, Shan, for giving us the opportunity to roast you unintentionally. The important thing is to stick to what we are doing. Be honest to See, the okay, medium and see everything. तो जो लोग भी गॉडफादर की रील देखने के बाद आके मेरे को गाली दे रहे हैं ना, ये बंदा डिप्लोमेटिक है, मैं नहीं हूँ। That is why it works. वही ना, मैं नहीं हूँ। जिसको ऑफेंड हुआ हो, जिसको जो गाली दे रही है मेरे को दो, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। मैंने जो बोलना था मैंने बोला एंड आई स्टैंड बाय द स्टेटमेंट विच आई मेड बिकॉज आई मेंट इट एज नो डिसरिस्पेक्ट। मैं गॉडफादर को थोड़ी मैं गाली दे रहा था। मैंने I mean, not even that. Like, we love Godfather. Okay. Yeah. So, And- ये कहाँ वो perception चला गया है? We have no idea. एज एन अनइंटेंशनली हमारे हर पॉडकास्ट में, मैक्सिमम हर पॉडकास्ट में हमने गॉडफादर को यूज किया है। Yes, I've gone back and looked at it. Devarame, we have mentioned Godfather. कहीं constantly we have mentioned this film. Even though like it's not like one of the things that we are passionate about. Okay. Yeah. But somehow it constantly come. Maybe पता नहीं यार क्या यार चल रहा है। फिल्म But स्कूल, हम हैं तो फिल्म स्टूडेंट्स ना। फिल्म स्कूल में गॉडफादर ऐसी चीज होती है जो सबसे पहले दिमाग में घुसाया जाता है। हमने कभी देखी ही नहीं हमारे इसमें Godfather कभी। We never analyzed तुमने नहीं- Godfather. ओके, क्योंकि हमको तो वो है ना, स्क्रीन राइटिंग का जब वो क्लास हुआ था सबसे पहले गॉडफादर का वो ओपनिंग सीन दिखाया था। वो फेवरेट सीन है बाय द वे। अंजुम सर का ना वो फेवरेट सीन है। Anjum sir has a few favorite scenes. The one that he broke down fantastically was there is a scene in Sixth Sense where he tells his mother that he has those powers. Yeah, She believes yeah, him. That yeah. is a beautiful scene. And Anjum sir को बहुत Anjum sir के में एक there is a beautiful hold he has over us when he. That's why he's a teacher. He's a Yeah. natural teacher बंदा. Okay, so he beautifully explains. He breaks it down properly. बढ़िया यार. And furthermore, if you break down a particular scene again and again, then you will get, it becomes second nature to you. तो वही होता है, क्योंकि मैं वही ना, जैसे कि जो सीन तू बता रहा है ना वही सीन दिखाया है, मुझे पता है। कुछ गिने सुने सीन्स हैं अंजुम सर के, वो फेवरेट होते हैं। जैसे कि जो गॉडफादर का जो सबसे ओपनिंग सीन है, जो सबसे पहला सीन होता है ना, जिसमें वो मार्लन ब्रांडो का ओपनिंग सीन होता है, बैठा होता है, फिर वो कोई आता है उससे मिलने और फिर वो उसको बताता है कि मेरी बेटी के साथ कुछ हो गया है वगैरह वगैरह। तो वो वाला जो सीन है ना, उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बताया जाता है कि मतलब वो समझाया, वो पूरा सीन दिखाता है। तो I came into it thinking कि फिल्म का स्ट्रक्चर होता है, दिस वाज वे बैक ना, बट देन वी अंडरस्टूड कि सीन का भी एक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ से पता चला। एंड वील टॉक अबाउट इट ड्यूरिंग द रिव्यू। हाँ, तो तभी मैं कह रहा हूँ कि गॉडफादर, हमें पता है भाई गॉडफादर कितनी वैसी मूवी है। हम भी ऐसे कुछ नहीं है हम लोगों को। द प्रॉब्लम इज व्हेन आई वाज आल्सो रीडिंग थ्रू द कमेंट्स ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि ऐसा हमने बोल क्या दिया कि तुम लोग इतने ही मिर्ची लग गई सबको, पता नहीं क्या है। हमने तो कुछ बोला भी नहीं। लाइक वी हैव सेड फार वर्स controversial things in other podcasts and even in this same podcast.
हमने पुष्पा को लेके बहुत कुछ बोला है मैंने, तो मेरे को लगा उसमें कोई ऑफेंड नहीं हुआ, पता नहीं कोई रैंडम एक कमेंट को लेके लोगों की बवाल मच गई। मे बी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जब उसको डाल रहे हैं ना, तो इट सीम्स लाइक दैट, बिकॉज सी फॉर अस हम तो एक पूरे फ्लो में बोलते हैं और हमें पता रहता है कि आगे पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट है। कोई अगर रैंडम बंदा इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहा है और फिर अगर उसमें वो दिख गया उसको कि वो अरे ये क्या है, पुष्पा को गॉडफादर के साथ बोल दिया, तो मे बी शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करूँ कि क्या चूतिया है क्या साले। तो आई गेस दैट इज व्हाट हैपेंड। बट एनी विच वेज भाई, जो भी देख रहा है हमें पता है भाई, हमें पता है कि पुष्पा 2 इज नॉट अ बेटर फिल्म देन गॉडफादर। वी नेवर सेड दैट, वी विल नेवर से दैट। हमको बस वो एक सीन कंपेयर करनी थी, हमने कर दी, जो कुछ भी हुआ हुआ। बट एनी वेज वी आर नाउ ऑफिशियली डूइंग सालार। एंड सालार ऐसी मूवी है जो मैंने भी लास्ट ईयर नहीं देखी थी। मैंने भी जब देखी थी, अभी मैंने कुछ 1-2 महीने पहले देखी थी, बिकॉज आई गेस आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन दैट मूवी। वो एक मेरी मूवी छूट गई थी जो कि मुझे देखनी थी। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन आई डिड नॉट वॉच इट। आई थिंक इट आल्सो केम आउट विद डंकी, आई थिंक। मैंने तो डंकी भी नहीं देखी। मैंने तो डंकी मैंने देखी थी। नहीं, मैंने डंकी नहीं देखी थी, क्योंकि वो भी मेरे को ना ट्रेलर देख के इतना कुछ अच्छा नहीं लगा था। मेरे को लग रहा था क्या चल रहा है ये, शाहरुख खान से क्या करवा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं स्किप कर रहा हूँ। तो डंकी तो मैंने OTT में देखा था जब आया था, एंड आई वाज ग्लैड आई स्किप्ड इट ऑन थिएटर्स। इट्स ओके, देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम विद डंकी। तूने देख ली ना? इट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज देयर इज नो मोटिवेशन फॉर दीस पीपल टू गो ओनली। तो मैं क्यों डंकी के लिए तुमको सपोर्ट करूंगा यार? The motivation is there, but we as an audience don't feel that motivation. It's it's that's why मैं तो निगलेक्ट ही कर लेता हूँ कि कुछ मोटिवेशन दिया ही नहीं तुमने मेरे को कि और तुम वहाँ जा रहे हो। ऊपर से क्या है कि the core relationship dynamic doesn't work. शाहरुख खान और वो जो तेरा तापसी पन्नू का जो डायनामिक है ना मेन, तो it doesn't work at all for me, क्योंकि वो आता है रैंडमली एक वो कुछ लौटाने आता है ना, वो सामान लौटाने आता है, उसका जो फौजी भाई होता है, और रेडियो या हाँ रेडियो लौटाने आता है, और फिर वो रुक जाता है, एंड देन ही काइंड ऑफ स्टार्ट्स ऑन दिस जर्नी विथ तापसी पन्नू। तो वो चीज़ जो है इट डिड नॉट रेजोनेट विथ मी कि भाई अबे भाई तू फौजी है, तेरे को फौजी में इतनी छुट्टी दे रहे हैं, पागल है क्या? क्या मजाक समझ के रखा है? तो let's get back to Salar. We somehow started talking about Dunki. तो मेरी ही गलती है। The main reason was Dunki and Salar साथ में आए थे, और मैंने दोनों ही नहीं देखी थी। मेरे को लगा था कि मेरे को यार, I'll be very honest with you, I haven't seen KGF both the parts. Yeah, मैंने भी नहीं देखा है। I've seen parts of KGF. यहाँ थोड़ा मैंने देखा है, because I've seen people watch it. Okay, घर पे ही। So I know some things and कुछ इक्वेट करेंगे कुछ चीजें, बट फॉर द टाइम लेट्स गेट इनटू सालार। हाँ, लेट्स गेट इनटू सालार। मैं वो व्हाई आई एम ब्रिंगिंग अप KGF इज बिकॉज most of the people who I know after watching Salar, they were like कि यार KGF जितना मजा नहीं आया। For me, when I watched Salar without having seen KGF, मेरे को लगा यार ये तो बहुत अच्छा है। ओवरऑल जो विजुअल स्टाइल और सब कुछ है ना, बहुत अच्छा है। बट देन इन मेनी ऑफ द रिव्यूज विच आई सॉ ऑफ सालार, उसमें लोग वही बोल रहे थे कि ये तो वही KGF का ही ऐसा लग रहा है कि एक्सटेंशन है, KGF के ही सेट्स लग रहे हैं, ऐसे करके बोल रहे थे। तो दैट इज वाई नाउ आई एम क्यूरियस, बिकॉज आई वॉन्ट टू वॉच KGF नाउ आफ्टर वॉचिंग सालार, एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग KGF मोर, एंड दे आर सेइंग कि सालार इतना वो नहीं है। तो काइंड ऑफ आई वॉन्ट टू वॉच KGF, बट अपार्ट फ्रॉम दैट KGF को साइड में रखते हुए, जो वो 3 घंटे की जो ये मूवी मैंने देखी है, वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, एंड हमारे पास वो बायस नहीं है। तो अगर हमने कुछ, इफ वी काइंड ऑफ अप्रिशिएट सालार अ लॉट, एंड मेनी पीपल हु आर वाचिंग वो आके अगर बोले ना कि अरे ये KGF में बेटर हुई थी, ठीक है, जब KGF देखेंगे तब हम वी विल कम बैक टू दिस। अभी के लिए हमें KGF के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। एंड सॉरी प्रशांत नील, इफ यू आर वाचिंग, सॉरी। I don't think he'll care. Someday he will. I think there are higher probabilities of Sandeep Vangareddy watching our video than Prashant Neel. क्योंकि हम उसकी बजाय, अगर हमने उसकी बजाई थी ना एनिमल में, वैसे उसकी तो कभी नहीं बजाई थी, हमने तो शान की बजाई थी। एनिमल की मूवी को बस तूने पापा की परी बोल दी थी, शायद उसमें ऑफेंड हो जाए वो। तो हाँ, तो एनीवेज, तो कमिंग बैक टू सालार, ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर रिव्यू। वील गिव अ बेस, मैं मतलब
मेरे लिए क्या है ना, मेरे को ज़्यादा बात नहीं करनी है इसके बारे में, बिकॉज इसमें ना ज़्यादा इन डेप्थ जा नहीं सकते इन टर्म्स ऑफ प्लॉट। आई एम नॉट सेइंग इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एस्पेक्ट्स और जिस तरह, मेरे को क्या है कि काफ़ी चीज़ें मैं याद ही नहीं रख पा रहा हूँ कि उसमें हुआ क्या था, मैं डिटेल में जा ही नहीं पा रहा, बिकॉज इसमें मटेरियल इतना रिच है ना कि उसमें यू कांट कीप ट्रैक ऑफ थिंग्स। मतलब पता नहीं, वो इट इज़ अ ब्लेसिंग एंड इट इज़ अ कर्स, इट्स बोथ बून एंड बेन ऑफ दिस मूवी कि इसमें इतना रिच मटेरियल है, बट इट बिकम्स ओवरवेलमिंग। बट वो मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि दैट गोज टू शो कि प्रशांत नील ने कितना एफर्ट मारा है। तो मैं इसलिए इंप्रेस्ड हूं इस मूवी को लेके कि बंदे ने इतनी डिटेलिंग कर दी, मतलब ही वेंट ओवरबोर्ड। भाई मैंने कहा भाई साहब, दिस फील्स लाइक अ डायरेक्टर्स कट। हाँ एग्जैक्टली डायरेक्टर्स कट है ये, और बह गया बंदा, पूरी तरह से बह गया। एंड आई गेस बहना था भी उसको, बिकॉज KGF 2 इतनी बड़ी सक्सेस थी, तो उस बंदे ने ही वेंट ऑल गन्स ब्लेजिंग। एंड अपेरेंटली एक और चीज़ भी आई लर्नड अबाउट दिस मूवी सालार, प्रशांत नील की ना सबसे पहली मूवी एक आई थी उग्रम करके। आई नो अबाउट इट, या। सो पीपल केम आउट एंड बाद में उन्होंने बताया कि ये जो उग्रम है, सालार इज बेसिकली द सेम मूवी, ही रीमेड हिज ओन मूवी एंड उसमें उसने थोड़ा सा और उसको एक्सपैंड कर दिया। या बेसिकली उसको कार्ड ब्लांच दे दिया था यहाँ पे, एंड ही वाज लाइक तेको जो करना है कर, एंड देन ही इज लाइक रुक जाओ यार। उसने किया जो करना है, मैंने किया, करना है, मुझे करना है। उसको मिल गया भाई, उसको प्रभास जैसा एक्टर मिल गया, क्योंकि प्रभास एट द टाइम इज, आई मीन स्टिल आर्ग्यूबली ही स्टिल अ बैंकेबल स्टार। उसके नाम पे पैन इंडिया मूवी चल जाती है, अभी भी चल जाती है, आर्ग्यूबली चल जाती है। इवन दो उसका हिट एंड मिस करियर रहा है आफ्टर बाहुबली, स्टिल उसका एक ऑरा अभी भी है। एंड आई एग्री कि अगर प्रभास को तुम कास्ट करोगे मूवी में, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी यू विल गेट अ गुड ओपनिंग। और दूसरी बात यह है कि उसको बजट भी बहुत मिला था, जो कि दिखता है मूवी में कि भाई इन्होंने जो स्पेंडिंग करी है ना, कहीं पे ऐसा लगा नहीं है कि इन लोगों ने स्किम किया है मनी। दे हैव स्पेंट इट ऑल एंड दे हैव, the visuals are something which I am highly impressed. Visuals are the color grading, especially the use, क्योंकि you cannot, I was so shocked by the fact that how does gray and mud and dirt look so beautiful? Okay, so let's get into it by talking about the color grading and the tones of the film, okay? Because I have a lot of notes about that, and a lot of positives and a few negatives. Yeah, so the overall that grey tone, the dystopian grey tone that he has, मुझे याद आ रही थी of Snowpiercer, okay? Largely of that Snowpiercer का opening part, जहाँ पे वो लोग ट्रेन के पीछे रहते हैं, okay? Those greys are still there. क्रिस एवंस का वो डिस्टोपियन फिल्म है, क्रिस एवंस वाला, हाँ ठीक है, वही मुझे लग रहा था कि वही नाम है। ठीक है, so the mud and so even every color is the darker shade of that color, and he is, I'm using the word correctly here, he's unapologetic about it, okay? Even I kept noticing it, जब श्रुति हसन घुसती है अपने क्लासरूम में फर्स्ट टाइम, यू कैन लुक, उसका नाम मत ले, वेट लेट मी जस्ट फिनिश द थॉट। जब श्रुति हसन क्लासरूम में घुसती है, बिरयानी की इलायची है वो इस मूवी की। We'll dedicate a separate part to श्रुति हसन, so it will happen. So when श्रुति हसन वो क्लासरूम में घुसती है, if you look behind, there is a color chart, ठीक है, जहाँ पे देयर इज अ ग्रीन रेक्टेंगल, कुछ रेड, ओके, ग्रीन ट्रायंगल और ब्लू रेक्टेंगल या रेड रेक्टेंगल है। इवन दोज आर डार्कर शेड्स ऑफ द प्राइमरी कलर्स, जो कि नहीं होता है यार। अगर तुम क्लासरूम में जाओगे ना, छोटे बच्चे होंगे ना, दे विल हैव टू प्ले विद प्राइमरी कलर्स ओनली, ब्राइट ही होना चाहिए। बट प्रशांत ने अनअपोलोजेटिक है वो, ही इज लाइक मेरे को उसमें भी डार्कर शेड्स चाहिए उसके लिए। I would say that he took the same approach as Zack Snyder. No. I fully disagree here, which is where I have the negatives of the film. Okay, Snyder has a very distinct idea of what
the places and what the color grading is according to that place. So if you go to Smallville, the darkers are lighter darks. I know it is थोड़ा ऊपर से जाएगा काफी लोगों के, but the if you I've gone back and watched BVS के clips again. The darkers in Smallville are lighter darks, okay, and the darkers in Gotham are darker darks. Okay, here when you go to even Gujarat, the gray tone is the exact same. There is no differentiating factor anywhere. Okay, so that is why I'm saying unapologetically is a positive and a negative both, क्योंकि उसने कुछ differentiating factor ही नहीं रखा है when it comes to color grading कि हम कहाँ पे हैं अभी. तो खानसार मुझे भरूच भी गुजरात भी खानसार ही लग रहा है मुझे, कहीं भी चले जाओ मुझे वही लग रहा है कि वो तुम्हारा वकांडा ही घूम रहा है. मेक सेंस व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि हाँ मैं भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाया खानसार से और जो बाकी के जो भी नाम है ना, क्योंकि हाँ सभी एक जैसे लग रहे थे. जो उसके माइंड से जो वो हाँ जो वो इसलिए समझ में भी नहीं आ रही थी. इट कंट्रीब्यूटेड टू इट. वी डिडंट अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ द फिल्म बिकॉज यू कांट डिफरेंशिएट कि कौन सी जगह कहाँ पे है. हाँ सही बोल रहा है. हाँ स्नाइडर की वो चीज़ तो है कि आई थिंक मैं थोड़ा सा इस चीज़ में डीप जा नहीं पाया, क्योंकि पहली बात तो ये है कि मेरे को स्नाइडर चूतिया लगता है. I personally like Snyder's this part. वो इस मामले में सॉर्टेड है बंदा. मतलब विजुअल्स तो ऑब्वियसली आई विल एनीवे से दैट बैटमैन वर्सेस सुपरमैन इज द बेस्ट विजुअल मूवी एवर. लाइक जो इट पेल्स इन कोई भी सुपर हीरो मूवी उठा लो, जो भी स्नाइडर ने काम किया है ना, एवरीथिंग को मतलब वो अलग ही कट अबव द रेस्ट. बट हाँ राइटिंग में ही मार खाता है वो हमेशा, वो अलग बात है. बट वो लिखता नहीं है ना, क्योंकि उसके साथ बंदे होते हैं, बट ही ओवरपावर्स द स्क्रिप्ट. वो जो भी है we'll get back to सालार. हाँ सालार में बेसिकली मेरे लिए ये था कि मैं वही देख रहा था कि हर चीज़ इन लोगों ने उसी एक पेल लुक में, डार्क लुक में, और वो डर्ट मड उसी लुक में रखा हुआ है. और उन लोगों ने कलर ग्रेडिंग भी जैसे तू कह रहा है एकदम सिमिलर ही एक ही टोन पे रखा हुआ है. दे डिड नॉट चेंज एनी ऑफ द टोन्स एंड उसको हमेशा उन लोगों ने डार्कर शेड पे रखा है. दूसरी बात ये है कि दे डिडंट इवन ऑप्ट फॉर अ डिफरेंट कलर टोन व्हेन द टाइम पीरियड वाज डिफरेंट. वो भी एक उन लोगों ने ट्राई नहीं किया. कि पहले 1985 ले लो, 2010 ले लो, 2017 ले लो, सारे एक ही जैसे लग रहे हैं. Sometimes the color tone works so well. Like for example, in that scene जहाँ पे the women from that tribe, the victim tribe, जो मुझको नाम नहीं याद है, but they are wearing the darker shade of. नाम भूल जा क्योंकि मेरे को किसी के नाम याद नहीं है. So they are wearing the darker shade of red throughout and they are marching through the streets. मेरे को यार हैंडमेड स्टील की याद आ रही थी. ओके आई कुड मेरे को वो हाँ मैं वहाँ तक ले गया बिकॉज वो विजुअल्स इतने सिमिलर है. एंड द ब्लैक जब तुम्हारे ग्रे शेड्स कोई भी शेड्स ऑफ डार्क आता है ना, और रेड जो खिलता है उसमें भाई साहब, रेड खिलता है प्लस वाइट खिलता है. और सबसे मजे की बात ये होती है कि कॉन्शियसली उन लोगों ने क्या करके रखा है काफी सीन्स में, दे प्लेस वाइट एंड वो जो वाइट होता है ना वो एक्सट्रीमली वाइट होता है, एक्सट्रीम वाइट होता है, स्टैंड्स आउट. श्रुति हासन का दुपट्टा मतलब वो नीचे मिट्टी में गिरा था, एक भी उसमें दाग नहीं है. पता नहीं क्या सर्फ एक्सेल की वो एड लगा के वो आई थी. या देयर आर सीन्स जहां पे the surfaces are not being worked on. I don't know क्या किया. जैसे the urn, the mother's urn that Shruti Hassan brings, it's too perfect कि उसको छुआ ही नहीं है किसी ने आज तक. अब भी ऑर्डर किया है उसने ब्लिंकिट पे से ले आई वो. भाई या तो वो ये ना वो एक्टिंग करने आ गई थी, दिखाना था उसको कि उसको निकाल देंगे यहाँ से, तो वो एक जल्दी से ब्लिंकिट से एक निकाल लिया, ऑर्डर करके बोल दिया कि दिस इज माय मदर, ऐसे वो फेक एक्सेंट में आके फालतू की. हाँ बट देन ऑन द अदर हैंड अगेन same scene when she walks into the classroom, you can see this is a real classroom. wear and tear है हर जगह पे. ओके क्रेविसेस है, दीवार पे क्रेविसेस है, ये जो पोस्टर है उस पर डस्ट लगा है. दिस इज ऑल आर्ट डायरेक्शन टीम ने बढ़िया काम किया है, बट कहीं कहीं फॉल्टर हो गए. यार वो ठीक है, आई विल फॉरगिव देम फॉर फॉल्ट्रेशन बिकॉज क्या होता है ना, अब ये मूवी पता नहीं कितने साल से शूट हो रही थी, और अगर वो लोगों ने मेरे हिसाब से अगर 2-3 साल लगा दिए थे शूट करने में, तो ऑब्वियस सी बात है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू समटाइम्स यू मे ऑन अ बिग स्केल मूवी लाइक दिस, स्पेशली बीच में कोविड वगैरह आ गया था, तो आई विल फॉरगिव देम, क्योंकि हो सकता है देयर मे बी इनकन्सिस्टेंसीज, देयर मे बी प्रॉब्लम, दे माइट हैव कट सम कॉर्नर्स. फाइन. ओवरऑल द विजुअल अपीलिंग, लाइक
जो लुक है ना मूवी का बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. एंड दिस इज समथिंग विच आई विल रियली अप्रिशिएट द मेकर्स फॉर, बिकॉज दे एक्चुअली केयर अबाउट द क्राफ्ट. दैट इज वॉट दिस गोज टू शो, कि ऐसा नहीं है कि Yes. उन्होंने बस Because बना what we दिया. said, the red shines. Okay. Yeah. Which is where which is why the climax of the film worked so well, because there's so much bloodshed. Exactly. The blood looks because so वो- good. या एंड देर इज अ टेक्सचर ऑफ ब्लड. क्या होता है ना, यूजुअली तू उठा के देखेगा काफी मूवीज में जो ब्लड होता है ना, इट डजंट लुक ब्यूटिफुल, इट लुक्स ग्रोस. इसमें ब्लड को एक एस्थेटिक वे में दिखाया है, जो कि तेरे को देख के ऐसा लगता है कि वो इट पता नहीं क्या डिस्क्राइब नहीं करना आता, बहुत वो शाइनी अपीयरेंस करके रखा है. कुछ तो कंकॉक्शन किया है उन्होंने, उसमें कुछ ऑयल मिला दिया है उन्होंने, जिससे वो लाइट उस पे मारते हैं ना, जब भी लाइटिंग पे वो शाइन, मतलब वो एक वो आता है सरफेस टेंशन उसके ऊपर, जो भी तेरा एक सब सरफेस स्कैटरिंग बोलते हैं उसको, तो वो पूरा एक शाइन मारता है. तो वो क्वालिटी दिख रही थी मुझे उसमें. वो वेटनेस, और वो वेटनेस भी थी. यूजुअली क्या होता है, ब्लड ना बहुत ज्यादा थिक हो जाता है जब टेक्स के बीच में, वो हमेशा टेक के बीच में आके हल्का सा वो ब्लड मल देते हैं. इसमें वैसा नहीं लग रहा था. इसमें ऐसा देख के लग रहा था कि वो कॉन्स्टेंटली हर टेक के बाद आके क्लीन करके वापस आके ब्लड ऐसे उसके ऊपर डाल रहे थे. पता नहीं क्या किया उन्होंने, मेरे को पक्का लग रहा है कुछ तो उन लोगों ने दे कस्टमाइज्ड द ब्लड वॉट एवर दे यूज्ड. बट या इट वॉज impactful, very impactful. ये वही है ना, visual. Along with blood, you know what else looks really good in this color grading? Fire. And Prashant Neel knows that. Okay. So this is why that scene where you see the flames between the mother and the son over there, and उनके बीच में जो flames है, it's symbolism. Okay. It's proper metaphor यहाँ पे कि जो फ्लेम है बीच में उनके, राइट. सो ही नोज, और इट्स अ पॉइंटलेस फायर, ऐसे ही रैंडमली आ जाती है, कुछ बच्चों की बर्थडे चल रही कुछ भी. ओके, बट प्रशांत नील को पता है कैसा लगेगा. आई वांट टू टॉक अबाउट दैट सीन. लेट्स पुट अ पिन ऑन इट, बट या यू कंटिन्यू. Yeah, I'm just saying that scene works for me. It was a beautiful scene, and fire looks so well in sort of color grading. So maybe बोलो कि the choice for this color, apparently KGF में भी same color है, लोग बोल रहे हैं color grading same है. Okay. हाँ तो ठीक है, होगा क्योंकि हाँ. So I don't know कि actively choice है या प्रशांत नील का कोई यही आता है. We don't know that. प्रशांत नील का मैं बताता हूँ क्या है, कि उसने जब उग्रम बनाई थी ना, उसने ना अपना घर वर बेच दिया था और उसने खुद अपना प्रोड्यूस किया था. और वो मूवी ना उसने क्या किया था कि ही वॉज सच पैशनेट अबाउट इट. वो उतना बहुत पैशनेट था वो, और उसने मूवी बना दी थी ये सोच के कि दिस विल चेंज कन्नड़ा सिनेमा फॉर एवर करके. तो वो उसका गोल था. बट अनफॉर्चुनेटली वो मूवी nobody bought that movie, as in no distributor was ready to pay for that movie, and technically देखा जाए तो वो एक तरीके से बहुत बुरे लॉस में आ गया था. और he has himself come out and said it कि मैं पैशनेट था तो my passion got completely rejected, so अब तो मैं बस पैसा छाप रहा हूँ. I read the same thing with Sukumar. Sukumar sort of struggled initially a lot. He left filmmaking. He started teaching. And then he came back after he made some money. So it's a survival thing यार. कुछ लोग गिव अप करके निकल लेते हैं, ऐसे ये पैशनेट लोग नहीं निकलते हैं यार. क्या होता है ना कि वो, बट अब वही है कि प्रशांत नील ने खुद आके बोला था कि अभी क्या पैशन है, अभी आई एम जस्ट मेकिंग मनी. आई मीन वो पैशन गया, उसने लिटरली उस तरीके से बोला. तो अभी इसलिए वो स्टेटमेंट सुन के ना लोग थोड़े डर गए थे कि यार ये ऐसा बोल रहा है, मूवी अच्छी नहीं बनाएगा क्या. बट आई वुड स्टिल से कि वो पैशन है अभी भी. ही हैज जस्ट एक वो जल गया ना थोड़ा एक बारी, तो इसलिए वो जेड हो गया थोड़ा सा. ही इज जेडेड नाउ, सो दैट इज व्हाई ही इज कॉशियसली पैशनेट, इफ दैट्स इवन अ फ्रेज. सो वो वैसा है थोड़ा. इट मेक्स सेंस. हाँ, तो इट्स लाइक कि ठीक है मैं पैशनेट हूँ, बट मैं पैशन में बहने नहीं वाला. जैसे मैं पहले, वही होता है ना कि यू कैन ओनली फायर दैट बुलेट वंस. यू कैन गो ऑल इन. अगर बाजी मार ली तो देन बाजी मार ली, अगर नहीं मार पाए तो नहीं मार पाए. सिंस वी हैड टॉक्ड अबाउट डंकी, राजकुमार हिरानी इज वन सच एग्जाम्पल. उसने बाजी मारी एंड मुन्ना भाई MBBS बनी, एंड देन उसका करियर बन गया एकदम से. दैट वाज हिज फर्स्ट मूवी. और उसके वही था कि उसका पैशन में बहुत, मतलब इट वाज अ लो बजट फिल्म एंड बहुत उसको वैसा बनाया. बट वो मूवी कल्ट एंड इट्स अ ब्लॉकबस्टर मूवी, तो उसका करियर बन गया. तो वही चीज़ है.
तो प्रशांत नील के साथ भी वही हुआ था कि ही टुक अ बिग रिस्क एंड उग्रम डिड नॉट वर्क दैट वेल. Are you comparing KGF with Munna Bhai MBBS? अपेरेंटली आई एम. चलो भाई आने दो आने दो Hey, आने दे let's go back, let's get back, let's देख back. लेंगे Okay, I think we've talked about color grading now. I think we can move on. okay, so Visually, we have talked about it. Visually we have talked about. Now I'll make a statement about this particular movie which I felt the very first time when I was watching it and also when I rewatched it today because I had to rewatch it क्योंकि मेरे को घंटा कुछ याद नहीं था. इस मूवी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे को बीट्स याद थे कि हाँ एंड में ऐसा ऐसा होता है, बट मैं वही सोच रहा था कि क्या मैं पॉड पे आ सकता हूँ बिना रिविजिट किए. मैं सोचने बैठा कि इस मूवी में क्या हुआ था. मैंने कहा भाई नहीं देखनी पड़ेगी बैठ के फिर से. तो आई वॉच्ड इट अगेन एंड आई हैव द सेम फीलिंग दैट आई वॉन्ट टू लव दिस मूवी बट दिस मूवी इज फाइटिंग मी. Yeah. कि जितना तुम चाहोगे इसको कि प्यार करो क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू फॉल इन लव विथ, बट इट्स लाइक दैट वो एक पपी है और वो पपी को तुम पकड़ना चाह रहे हो बट वो पपी स्ट्रगल कर करके भाग रहा है और तुम्हें काट रहा है. ये वैसा ये ना वैसा एक्सपीरियंस देती है ये मूवी कि और तुम जाने तुम मतलब वो डिस्पाइट इट बाइटिंग अस यू आर नॉट इवन प्रिपेयर टू लीव इट. वो आई है कि बार बार ही तुम जाके कटवा रहे हो कि जहाँ हाँ नहीं कोई बात नहीं. Let me just add to the metaphor. End में that puppy quiets down and actually starts to enjoy it. Enjoy the. हाँ. Yeah, correct. तो इस मूवी का ये एक्सपीरियंस है कि इसमें बहुत चीज़ें हैं और इसमें ऐसा है कि बहुत चीज़ें अच्छी हैं. मैं कुछ भी अपार्ट फ्रॉम श्रुति हसन मैं किसी चीज़ को बुरा नहीं बोलूँगा मूवी में. शी इज़ द ओनली थिंग विच आई कुड नॉट बेयर. बाकी हर चीज़ में मैं क्या बोलूँगा. In her words, what are you saying? मैं What is happening? यार मेरे को ना शर्म आ रही है ये बोलने में कि वो कमल हसन की बेटी है. मतलब क्या है ये कैसे है क्यों है. Shruti Hassan in this film, we'll just chuck her away, that section away. Shruti Hassan in this film is that inspector in Devara. हाँ, I was actually about to say that, but still she is better than that inspector because इसमें कम से कम एक मोटिवेशन तो है वो कहानी सुनने की. वो प्रभास से प्यार करने लगती है. इतना सा मोटिवेशन है. हाँ, इतना सा मोटिवेशन. हाँ, देवरा में कुछ ठरक है मोटिवेशन श्रुति हासन का. तो देवरा में तो वो भी नहीं है. देवरा में क्या मोटिवेशन थी. साले वर्ल्ड कप में अटैक होने वाला, तू क्या कहानी सुन रहा है बैठ के पागल आदमी. भाई प्रकाश राज सुनेगा तो मैं भी सुनाएगा तो मैं भी सुनूंगा. इस बात. अच्छा, तो देयर इज दिस पॉपुलर लाइक फ्रेज जो लोग हर बारी बोलते हैं कि प्रकाश राज ने वो चुट्टामले सॉन्ग कैसे सुनाया होगा उसको. कि इस टाइम पे वो जो तंगा जो कैरेक्टर है वो ऐसा बोल रही है कि मेरे को ऐसा मर्द चाहिए जो मेरे को अंदर से क्या है. Now picture this girl with like really big lips and like yeah, everything is big. Really big lips. Yeah, you're being very diplomatic. सिर्फ I'm just imagining Prakash Raj doing that step. हाँ वही ना कि ये चुट्टा मल्ले में ऐसा नाच रहा था, ऐसा नाच रहा. No, but they have sort of, I mean, उस टाइम तो मैंने नोटिस नहीं किया, but when I saw some clips from Devara, the step of the chorus, the hook step of Chuttamalle is sort of thematically there because the moving of the legs in a particular direction has happened before as well in a different song. हाँ, वो कुछ तो उन लोगों ने कर दिया. ठीक है जो भी है. आई डोंट थिंक सो उन लोगों ने थॉट्स डाले बिकॉज नहीं यार, कोरियोग्राफर तो देखता होगा ना यार. ये लोग कोरियोग्राफर देखता होगा. कोरियोग्राफर मूवी के इससे नहीं देखा होगा क्योंकि क्या है ना, सुकुमार से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ वैसी डिटेलिंग. मैं इससे नहीं एक्सपेक्ट करूँगा जिसने ये क्योंकि ये जो डायरेक्टर है ना देवरा का, ये इसने आचार्य बनाई थी इससे पहले और मेरे को पता है उसका वो एक तरीके का ग्रिफ्टर है. वो फॉर्मूले में गेम खेलता है वो, बट उसका वो नहीं है इतना कुछ वो नहीं है. तो मेरे को पता है कि देवरा में उन लोगों ने वैसा थीमेटिक रखा नहीं होगा. सुकुमार करता है वैसी चीज़ें क्योंकि सुकुमार की जो मूवीज़ होती है ना उसमें गाने में कैरेक्टर ऑलवेज मेंटेन्स कैरेक्टर. अब जैसे कि क्या होता है कि ऐसा नहीं होता जैसे देवरा में चुट्टा मल्ले आ गया बीच में, वो चले गए सपने में जाके नाच रहे हैं, फिर वो दाऊदी का गाना है उसमें
हाँ, तो वैसी वैसी टाइप की चीज़ें सुकुमार नहीं करता है। सुकुमार की पुरानी मूवीज भी अगर उठा के देखोगे ना, वो हमेशा जो गाने चल रहे होते हैं ना, उसकी मूवी का कैरेक्टर होता है ना, इट इज डाइजेटिक, द सॉन्ग्स आर डाइजेटिक ऑलवेज। ये सुकुमार का एक वो है, ही मेक्स दिस कॉन्शियस, या ही डज इट कॉन्शियसली। सो इसमें क्या था, सालार में एक तो वैसे गाने हैं नहीं, सालार में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन लोगों ने गाना रखा हो। तो मेरे लिए ऐसा था कि आई विल कम बैक टू व्हाट आई वाज माय थॉट्स, दैट सालार में जो इनका like the whatever bad, potentially bad things of the movie also had a lot of good in it. वही मेरे लिए है सालार का। एंड ऊपर से क्या है कि लाइक सालार में ना एग्जीक्यूशन इज अ प्रॉब्लम। द वे दे हैव एग्जीक्यूटेड द सीन्स एंड द वे इट प्लेज आउट ऑन द स्क्रीन। एक एक सीन की मैं बात कर रहा हूँ, एक एक सीक्वेंस की मैं बात कर रहा हूँ। लेट्स टेक दैट सीन जिसको मैंने पिन लगाने के लिए बोला था, वो वाला सीन, वही जो तू कह रहा था ना, फायर ब्यूटीफुल होता है, माँ और बेटे के बीच में जो फ्लेम वाला, वो केक कट करने वाला सीन है, उसका जो रिएक्शन होता है ना, कि वो चाकू देके एकदम चिल्लाती है वो, और फिर सबकी फट जाती है, बच्चों की फट जाती है, और फिर वो उसकी वजह से ही वो पूरा आग निकल के आता है, एंड देन वो सीधा उसको ऐसे, इतना ड्रामेटिक मोमेंट है वो कि दे चाकू दे। तो that particular scene is not a movie scene, it's a book scene. I would see that kind of a scene in a book. Like I would, someone writing a description ki ऐसा कि मतलब if someone were to write that scene down in a novel, तो ऐसा कुछ लिखा होगा कि दिस पर्सन, जो भी उसका देवा है, देवा है ना नाम उसका, सो देवा इज बी देव, बट उसको देवा बुलाते हैं, देवव्रत है बट देवा बुलाते हैं उसको, तो मैं भी देवा ही बोलता हूँ क्योंकि मेरे को उसी का देवा याद है मेरे को, और वरदा याद है मेरे को। उसको देवा सिर्फ दो ही लोग बुलाते हैं ब्रो, उसको देवा सिर्फ दो ही लोग बुलाते हैं, ठीक है? अभी हम माँ और ठीक है, हम भी बुलाएंगे। तो सॉरी प्रभास, देवा, हाँ ठीक है, आ जाना प्रभास, आ जाइयो, तू भी गाली दियो आके। तो अबे भाई, उस बंदे ने आदि पुरुष बनाई, तो वो इतना चिल आदमी है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देवा और वरदा जो है, वो दोनों ही मेरे को नाम याद है, बाकी किसी का नाम याद नहीं है मुझे, और खानसार नाम याद है मेरे को। तो देवा जो है, बेसिकली इफ दैट सीन वर टू बी फाउंड ऑन अ बुक, ऑन अ नॉवल पेज, ऐसा कुछ होगा उसका कि देवा इज बीइंग सराउंडेड बाय यंग चिल्ड्रन हु आर पेस्टरिंग हिम, एंड जोवियल एंड वेरी एनर्जेटिक kids are running around him celebrating, and one of the girls is pulling his hand and then urging him to come and cut the cake, and in that subtle way the birthday cake knife comes to his hand. As soon as the knife, he holds on to the knife, there is a voice which echoes from the side, and that voice causes the kids to get alarmed, and the child which was holding a matchstick accidentally leaves it, and the matchstick falls down and the fire starts erupting, and through the flames we see this। तो वो जो है ना, वेरी एक वो सीन, वो बुक का सीन है, it is written that way, I could see that। why I am saying this is because जब मूवी में वो सीन देखते हो ना, उस सीन का जो इमोशनल इम्पैक्ट है वो फील ही नहीं होता। क्योंकि एक तो ऐसे बहुत सारे सीन हैं, ऐसे बहुत सारे सीन। हाँ एग्जैक्टली, तो तभी मैं कह रहा हूँ कि ये ना, इसको प्रशांत नील ने, तभी मैं कह रहा था, तभी दैट वाज द स्टेटमेंट आई गेव, दैट देयर इज अ लॉट टू बी लव्ड बट द मूवी इज फाइटिंग मी। ये सारे सीन्स वर्क करते हैं ऑन पेपर। इफ यू, दिस इज अ नॉवल, ये जो हमने मूवी देखी है ना, दिस इज नॉट अ मूवी, दिस इज अ नॉवल। द मटेरियल व्हिच वी देयर आर इंडिविजुअल सीन्स दैट वर्क, बट व्हेन यू पुट देम टुगेदर दे सॉर्ट ऑफ लूज दैट एग्जैक्टली इमोशनल कोर। मतलब इमोशनल कोर भी है, तभी मैं कह रहा हूँ, you don't feel it या ऑन पेपर एवरीथिंग इज देयर,
पूरी मूवी में सब कुछ है। मैं हमेशा मेरा एक ये रहता है कि भाई तुम मेरे को इलॉजिकल सीक्वेंस दो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मेरे को अच्छा इमोशनल कोर दे रहे हो ना जो मैं पकड़ पा रहा हूँ, आई विल बी विथ यू। जैसे कि जो पुष्पा का क्लाइमैक्स सीक्वेंस है जो पुष्पा 2 में है, उसमें मेरे को एक इमोशनल कोर था कि भाई वो उसकी भांजी है, भांजी को बचाने जा रहा है और वो भांजी को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। और उसको करने के लिए जब उन लोगों ने वो पूरा वो अर्थ वॉर्म वाला फाइट दिखाया था ना, आई वॉज लाइक हाँ ठीक है भाई, मेरे को वो फील हो रहा है, बिकॉज आई वॉज ऑन बोर्ड विद इट। बट वही सेम चीज अब जैसे कि कोई अगर मेरे को वो इमोशनल कोर फील नहीं होता तो मेरे को एक्शन सीन हिट ही नहीं करता। जैसे वो श्रुति हासन को बचाने के लिए पहली बार वो जो फाइट करता है ना, मेरे को उसमें वो कोर ही समझ, मतलब मेरे को वो फील ही नहीं हुआ। Yeah, Even though let's talk about these things now. This is a very important thing, and this is a slightly longer discussion that we need to have. बिकॉज मैंने कुछ Yeah. नोट्स है इसमें मेरे को इसको लेके हाँ The notes I've now this is the process कि मैं पहली बार आराम से देखता हूँ, then second time I make notes. मैं ना नोट्स बनाने के लिए सोच रहा था, बट आई रियलाइज कि मैं अगर इसका लिखने बैठूंगा ना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत आई कुडंट कंपाइल माय थॉट्स, यूजुअली आई नेवर फेस दैट, बट इस This मूवी is में like I have 4 pages of notes. यार वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इस मूवी में इन लोगों ने इतनी सारी चीजें डाल दी है ना, तो इसमें इसको इट बिकम्स अ टास्क, एंड इट बिकम्स अ टास्क कि भाई तुमने ओवरवेलमिंग कर दिया। इट इज सो मच स्टिमुलेशन, आई एम नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ डिटेलिंग। आई गेस दैट्स अ Yeah. टेस्टामेंट ऑफ हाउ डम्ब डाउन एंड हाउ काइंड ऑफ मूवीज हैव बीन स्पॉइलिंग अस, कि किस तरीके से तुम हमको हमारे स्टैंडर्ड्स को लो कर रहे हो, कि व्हेन समवन एक्चुअली गोज ऑल आउट तुमको लग रहा है कि भाई रुक जा भाई, इतने आदत नहीं है हमको। While we are talking about the detailing, I think one thing that we talked about earlier is the scene structure, right? I want to talk about that opening, and this is going to be a separate thing. मेरे को वो opening के बारे में बात करनी है, the beginning at the end of it, ठीक है? That entire sequence. Okay, so you begin by sort of establishing that in this place, in this world, okay, they don't give us much detail, but in this world, symbols matter a lot. Yeah. Okay, Yeah, so वो yeah, नाक का जो चला गया है ना उसका, okay, that matters, right? Yeah. Because देवा है और उसका नाम क्या था? वर्दा, yeah. So वर्दा का वो नाक का वो चला जाता है, and then देवरा goes to rescue it. देवरथ मेरे दिमाग में था इसलिए। हाँ, इसलिए मैं बोलता हूँ देवा बोल। Yeah, so in that first scene, you see how much symbols matter to this particular world. The world building has been done in that way, right? Because कि उसका नाक का वो किसी ने ले लिया है, that belonged to Varda. Now Deva rescues it. Okay, Yeah. so you have now shown that the friendship means something. Okay, now you go to a separate scene where Varda is returning that favor by saving Deva's mother. Yeah. Okay. And again, there is a symbol which is used. Yes. So again, the structure to it is so beautiful that emotional core that you were trying to sell, you have sold me on this. The first scene मैं वही बोल रहा हूँ ना, जो young वाला portion है, जो first sequence, after watching that I was like, dude, this is good. I mean, Yes, I want to see what happens next, because you have sold me on the friendship completely. And Yes. in just a few short seconds, not even they don't even spend too much time. I think 2 मिनट पहला एक्शन सीक्वेंस कुछ 5-10 मिनट का होगा, जब वो पूरा जाके वो इलेक्ट्रिक्यूट कर लेता है अपने आप को, एंड देन ही गेट्स दैट मार्क। फिर उसके बाद एकदम से कट टू द फायर रेन सीक्वेंस, जिसमें उसकी मम्मी को बचाने के लिए वो आता है, एंड पहले 15-20 मिनट में यू हैव सोल्ड मी ऑन दिस रिलेशनशिप। आई वांट टू सी हाउ दे ग्रो अप एंड हाउ दे आर गोइंग टू इंटरेक्ट। उसके बाद दे ड्रॉप द बॉल। That opening sequence कितना सब तुमने Yeah, अचीव yeah. कर लिया है। So I'm thinking like ये तो उन लोगों ने separately ही सोचा होगा. This was in Prashant's mind for a long time. This was a planned thing, because उसके बाद the hiatus they take from the emotional core sort of ruins it. And I guess, yeah, so you know, this is the thing, because we are kind of missing the context. उग्रम नहीं देखी है हमने। उग्रम जो मूवी है ना उसकी, उग्रम इज द सेम, सालार की है स्टोरी, और उसमें इन दोनों की रिलेशनशिप ही है मेन कोर, द फ्रेंडशिप। सो दैट कितने इज ही लोगों ने उग्रम देखी होगी यार। नहीं, ऐसा नहीं है। उग्रम को काफी फेम मिल गया था व्हेन सालार वाज अबाउट टू रिलीज। उग्रम ना ऐसे ऑनलाइन पड़ी हुई थी, अब ऑनलाइन में नहीं मिलेगी तेरे को उग्रम, मे बी स्टोलन कॉपीज मिल सकती हैं,
So I am very much interested in watching Ugram, but I think Prashant Neel has made sure वो digital copies नहीं होगी, किसी ने torrent में रखा होगा, मेरे को पक्का पता है, तो वो कहीं ना कहीं से निकल सकती है. बट मेरे हिसाब से I suspect, this is me just taking a wild guess, कि ये जो relationship dynamic है ना, जो हमने देखी थी इसका opening scene, I'm betting, I mean not even betting, I think we will find that in Ugram. That same kind of thing, and ये उसने उस टाइम पे बनाई होगी, and that is why it feels so authentic. फिर वो जब वो डिटोर लेके फिर वो अपना पूरा वर्ल्ड बिल्डिंग करके अपना पूरा एक्सपैंड करता है ना, देन वो थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि यार तूने ना इतना टाइम स्पेंड किया, एंड देन यू स्टार्टेड द मूवी सो स्ट्रॉन्ग, then you drifted away and we don't see the relationship between Varada and Deva. We don't. वही सबसे मेरा एक बहुत बड़ा कंप्लेंट है ये कि इवन दो द एक्टर्स आर गिवन, क्योंकि यू हैव एन एक्टर लाइक पृथ्वीराज, ग्रेट एक्टर. I think Prithviraj was the strongest thing about this film for me. Exactly. और वो जो एक्टर है ना, वो he can pull that off. He can you give him something and he will give you tenfold. वो उस टाइप का कैलिबर है उसमें. Yeah, he's a class above. He's a class above. Above Prabhas and Shruti both. अबे श्रुति कहे तू, श्रुति की नाम पागल है क्या तू? ये तो वही बात होगी जिसे हम गॉडफादर और पुष्पा बोल रहे थे. Okay, I want to come back to the opening sequence because there is so much to say. अभी मैंने touch किया खाली. Okay. चल भाई शुरू हो तो. During our discussion about Tumbad, we talked about the way you do good characterization is you show a character wanting something despite the situation, right? There is an urgent situation, but your character is thinking about something else. The opening sequence of Salar, the mother was traumatized in that scene. She's making a plea to the son. Okay, give me this promise. Son is like, no. ये नहीं कर सकता. भी नहीं बोलता ना, वो नो नहीं बोलता ना, वो चुप रह. देरा वही इस मूवी में एक चीज अच्छी है, they leave a lot of things unsaid. जैसे कि वो नो नहीं बोलता, बट क्या करता है, इमीडिएटली इन द नेक्स्ट सीन ही गोज एंड से कि वो उसको जाके वरदा को जाके प्रॉमिस करता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अभी जा रहा हूँ, बट जब भी कोई भी सिचुएशन हो, कभी भी हो, तू मेरे को बुलाएगा, मैं आ जाऊंगा. सो दैट इज लाइक मेकिंग अ प्रॉमिस टू बोथ योर मॉम एंड ऑल्सो वो लूप होल. इट्स लाइक ही इज फाइंडिंग अ लूप होल कि वो ना भी बोल रहा है कि मैं अभी जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ के खातिर अभी तेरे को छोड़ के जा रहा हूँ, बट तेरे को जब नीड होगी तू बुलाएगा, मैं आऊंगा. दैट इज द थिंग. इट्स अ ब्यूटीफुल, आई मीन इट्स लाइक स्मार्ट राइटिंग. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, स्मार्ट राइटिंग. हाउ टू. So that opening sequence sells you so many dreams, which then it crushes immediately. मैं बता रहा हूँ ना, वही I'll keep coming back to that. It's that puppy you that keeps biting you. You want to love it, but it keeps biting you. And it's such a cute puppy कि भाई मतलब क्या perfect puppy है, दिखने में अच्छा है, प्यारा है, well mannered है, but साला काटता रहता है. वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस मूवी की. Yeah. Now let's if you're done with the opening sequence, I want to talk about structure of the film. Because that is the biggest problem I have with the film. The structure is the problem. Structure क्या है? ये पहला प्रोलॉग है फर्स्ट पार्ट का. फर्स्ट हाफ का पहले हम मतलब इन द वेरी स्टार्टिंग का जो पहला पूरा जो फर्स्ट हाफ है ऑफ दिस मूवी इज अ प्रोलॉग ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द मूवी. दिस इज लाइक मूवी तो सेकंड हाफ के बाद एक फिर से मूवी शुरू हो रही है. मैंने पहले ही बोला था, इमोशनल स्पैन लोगों का बहुत खराब है आजकल. लोग भूल जाते हैं, लोगों को इमोशन फील नहीं होते, तुम आधा घंटा कुछ और दिखाओ तो. ओके, सो आई वॉज थिंकिंग अबाउट समटाइम्स इट वर्क्स, समटाइम्स इट डजंट. पहले तो मैंने रिजेक्ट ही कर दिया कि काम ही नहीं करता है. नाउ द सिंपल पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक, पीपल आर एट देयर मोस्ट अटेंटिव शुरू में. सो डू सम वेरी क्रूशियल वर्ल्ड बिल्डिंग स्टार्टिंग में प्लीज. तो किया ना उन्होंने, किया तो नहीं उसके बाद तो वो लोगों ने वर्ल्ड बिल्डिंग करना ही छोड़ दिया था. दे वर जस्ट अबाउट द सीन्स वर जस्ट अबाउट द सस्पेंस अबाउट ये श्रुति हसन यहाँ आई है, बाद में वो पूरा उसका ऑरा जो दिखा रहे हैं वो लोग, इसका
हाँ, so they wasted a lot of time. वहाँ पे people were attentive, दिखा देते यार थोड़ा सा. Now Bahubali has gone with the same thing. We don't see the backstory till like maybe midpoint when Katappa is narrating it to Prabhas. Okay, but it works because it's not too complicated. Yeah. Here the world building is so complicated कि तुम एक साथ नहीं दिखा सकते. And also the thing is when it बाहुबली के टाइम पे the attention spans were not as messed up as right now. Right now, yeah, that also, yeah, that is हमको also आदत थी. प्लस क्या है, माहिष्मति एंड ऑल द अदर एलिमेंट्स विच बाहुबली हैड वर समथिंग विच वी वर फेमिलियर विद वी वर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट्स. वैसे टाइप की जो फेरी टेल्स होती है ना, जो माइथोलॉजी हमारी जो फेरी टेल्स होती है, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, या कुछ भी हो गया उस टाइप का, जो भी कृष्ण की कहानी हो जाए, तो वो वैसी टाइप की एक फ्रेमवर्क जो है ना, वी आर अवेयर ऑफ दैट कि राजा महाराजाओं की कहानी है, उस टाइप की ना, वो हमें this पता was है. slightly more like Wakanda and Devara sort of mixed. There are different Yeah. tribes and different tribe lords. This is something very unique. This is Yes. ultimately वो वही है. This is क्या है, ये गेम ऑफ थ्रोन्स है और माइथोलॉजी है, सेम ही है, बट इन्होंने इसको एक मॉडर्न सेटिंग में उन लोगों ने करके रखा है. सो आई अप्रिशिएट प्रशांत नील फॉर गिविंग अस दिस यूनिक वर्ल्ड. द वर्ल्ड हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बाय द वे. दिस Yeah. इज जस्ट लाइक जॉन विक्स वर्ल्ड हैड. जॉन विक का जो वर्ल्ड था, वर्ल्ड बिल्डिंग जो पहली मूवी में उन लोगों ने जिस तरीके से वो पूरा सेटअप करके रखा था ना, कि एक पूरा ही एक वो हिटमैन की एक अलग ही दुनिया है, उनका एक करेंसी होता है, उसके अपने रूल्स होते हैं कि तुम इस होटल में जाओगे तो तुमको लड़ाई नहीं कर सकते, और उनकी अलग करेंसी चलती है, और फिर उनका एक अलग वो वाला सिस्टम चलता है कि वो इशू करते हैं, टेलीग्राम से कुछ इशू आउट करते हैं कि बाउंटी लगता है. तो वो टाइप की जो वर्ल्ड बिल्डिंग थी ना जॉन विक में, दैट वाज व्हाट फैसिनेटेड मी अ लॉट. क्योंकि उस मूवी में स्टोरी कुछ नहीं है. कुत्ते को मार दिया, उसकी जो मरी हुई बीवी ने जो कुत्ता गिफ्ट किया था उसको 15 लोगों ने मार दिया, फिर वो जॉन विक जा रहा है, खत्म कर रहा है, वो स्टोरी है. तो बट वही है कि एक्शन है एंड वर्ल्ड बिल्डिंग सेल्स. दैट इज व्हाट जॉन विक मेक्स. इसमें Yeah. क्या है, दे वेंट विद द सेम अप्रोच, बट द प्रॉब्लम इज दे क्रैंक्ड इट अप टू 11. सो उसमें क्या हो रहा है, यू आर बम्बार्डेड विद सो. अबे पहले तो तेरे को कैरेक्टर के नाम याद नहीं आ रहे, तो ऊपर से तू वो अलग अलग तू उनके नाम ले आ. ये प्लेस है, वो प्लेस है, ये मैंने कहा भाई क्या है ये, मेरे को विकिपीडिया खोल के नोट्स बनाने पड़ेंगे. वो मीम याद है तेरे को, ऐसा एक मीम होता था कि एक बंदा ऐसे खड़ा है, ये और पीछे पूरा वो मैप लगा हुआ, पूरा वो इंटरकनेक्टेड. आई फेल्ट लाइक दैट व्हाइल वॉचिंग दिस मूवी. मेरे को लगा अच्छा ये अभी ऐसा है, ये अभी वैसा है. द लास्ट टाइम आई हैड टू वर्क सो मच वाज व्हेन आई वाज वॉचिंग द नेटफ्लिक्स सीरीज डार्क. कि अच्छा ये इसका बाप है, वो इसका बाप है, ये इसका बेटा है, वो इसकी बेटी है, अरे ये खुद का ही बाप है, ये क्या है. तो ये ऐसी मेरे को फील हुई थी जब मैं इसको देख रहा था कि अच्छा ये अभी ये इस ट्राइब से है, अच्छा ये अभी उस ट्राइब से है, अच्छा ये ट्राइब इन दोनों के बीच की लड़ाई है, अच्छा ये जो है स्टार्टिंग में इसका कड़ा फेंका था तो ये वहां का उसका डिसेंडेंट है, ओ तो ये इसका बेटा. मैंने कहा भाई साहब, और ऊपर से नाम ऐसे भाई. एक तो मैं तो तेलुगु में देखता हूँ, क्योंकि आई प्रेफर subs over dubs. I never watch a dubbed movie. मेरे को वो ओरिजिनल साउंड चाहिए होता है. इवन इफ आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखता हूँ. चाहे वो कांतारा हो, जब मैंने थिएटर में भी कांतारा देखी थी ना, तो मैं कन्नड़ा में ही देखी थी. मैंने कहा ना, मेरे को डब Yeah, I also saw this in Telugu. या मेरे को हिंदी में नहीं देखनी थी. मेरे को लगा, क्योंकि ना मैंने पुष्पा देखी थी, पुष्पा 2 मैंने आफ्टर काइंड ऑफ वॉचिंग तेलुगु में देखने के बाद आई वांटेड टू सी हाउ इट इज इन हिंदी. आई डिड नॉट लाइक द हिंदी डबिंग ऑफ पुष्पा. इवन दो श्रेयस तलपड़े हैज गिवन एन अमेजिंग जॉब, एंड मोस्टली हिंदी बेल्ट में सब लोग श्रेयस तलपड़े के वजह से ही पुष्पा के कैरेक्टर को अप्रिशिएट करते हैं. आई अंडरस्टैंड, बट फॉर मी पर्सनली आई वुड गो फॉर सबस ओवर डब्स, क्योंकि मेरे को वो चाहिए, वो दैट वुड एक ऑथेंटिक साउंड मिक्सिंग या ऑथेंटिक फील वो तभी आती है, तभी मेरे को फील आती है. एंड मेरे लिए ऐसा है कि आई हैव वॉच्ड इनफ तेलुगु मूवीज इन माय लाइफ कि आई कैन अंडरस्टैंड द डायलॉग्स प्रीटी मच विदाउट सबटाइटल्स. कुछ वर्ड्स मेरे को ऐसे, मतलब तू अगर मेरे को ऐसे पूछेगा ना कि ये वर्ड बता, तो मैं नहीं बता पाऊंगा. बट अगर मेरे को डायलॉग कोई तेलुगु में बोल रहा है ना, तो आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. भाई मैं जब मेरे को ना एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें वीडियो एडिटिंग कर रहा था,
तो उसमें जो बंदा था पूरा तेलुगु का वीडियो एडिटिंग थी, तो आई एडिटेड इट विदाउट एनी सबटाइटल, सो आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन. सो मेरे को समझ में आता है, बट आई कैन नेवर स्पीक इट प्रॉपरली. वो है, तो इसलिए तेलुगु मूवी मैं बिना सबटाइटल के भी देख सकता हूँ. इसमें मेरे को प्रॉब्लम इसलिए हुई थी कि एक तो फिक्शनल वर्ल्ड है ये, और उसमें नाम इन लोगों ने बहुत ही फैसिनेटिंग अलग अलग से रखे हैं, तो ये बीच बीच में ऐसे ऐसे गुजारे होते हैं ना, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है क्या. और ऊपर से एक तो इन लोगों ने वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी, नाम इतने कंफ्यूजिंग, कैरेक्टर्स भर दिए हैं, ऊपर से स्ट्रक्चर इनका नॉन लीनियर है. टू मच वर्क, इट वॉज टू मच वर्क फॉर मी, विच वही अगेन कमिंग बैक टू ये कुत्ता साला कितना काटेगा. It's the structural issue. It's a structural issue. हाँ. If you had just made it so that they had shown starting opening sequence के बाद he comes to bring him back, okay, वो सब भी वैसे भी linear थोड़ा चल देना तो भी चल जाता यार, better रहता था. यार पता है क्या, टेक्निकली जो सेकेंड हाफ है ना इस मूवी की, दैट इज सपोज टू बी द फर्स्ट हाफ. That is supposed to be the movie which क्योंकि it feels like it again the movie starts. इमेजिन करके देखना, जब वो पृथ्वीराज का कैरेक्टर जो वरदा है, ही कम्स बैक टू मीट तेरा देवा, फिर से उसकी एक उन लोगों ने शूट इस तरीके से किया है कि उसकी एंट्री हो रही है. भाई मैंने कहा पूरी पहली मूवी में पहला फर्स्ट हाफ में देख चुका हूँ इसकी एंट्री, तुम मेरे को दोबारा से इसकी एंट्री क्यों दिखा रहे हो विद दैट सेम काइंड ऑफ फैनफेयर, वही सेम पीछे वो म्यूजिक बज रहा है. yes that one. भाई कितनी बार इंट्रो दिखाओगे, बारी हर. आई थिंक व्हाट हैपेंड वाज, ये वही है, दिस हैज द सेम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम एज पुष्पा 2, दैट दिस इज नॉट अ मूवी, दिस इज अ सीरीज. इन लोगों ने इसको एपिसोड के फॉर्मेट में इसको ब्रेक डाउन करके रखा. अगर इसमें तोड़ के तुम इसको एज अ मिनी सीरीज रिलीज करोगे ना, दिस विल बी अ ग्रेट मिनी सीरीज. इसको जब तुम जोड़ देते हो, सेकंड पार्ट आने दे फिर विल सी कैसा मिनी सीरीज बनता है. वो ठीक है, बट वैसे मैं बता रहा हूँ कि ये वही है, जैसे कि पुष्पा 2 में भी सेम ही था कि पुष्पा 2 का भी जो स्ट्रक्चर था, इट वाज लाइक कि हाँ ये एक एपिसोड है, फिर अगला ये एक एपिसोड है, फिर अगला बीच में जातरा का एपिसोड है, फिर उसके बाद फिर वो अगला एपिसोड है, फिर वो क्लाइमैक्स का एपिसोड है, खत्म, एक पूरा सीजन बन गया. तो ये इसमें भी वही है कि पहले हाफ में भी ऐसे तोड़ के करो कि ये है श्रुति हासन का एपिसोड है, श्रुति हासन से स्टोरी शुरू होती है, श्रुति हासन से यू कनेक्ट टू तेरा प्रभास, इसका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है, इसके कॉन्फ्लिक्ट से तेरा नया शुरू होता है कि यू स्टार्ट विद देम, और फिर उसके बाद पता चलता है कि अब पुराने इसमें आओ. सो वही मिड पॉइंट है, तो वो मिड सीजन हुआ, फिर मिड सीजन के बाद तेरा नेक्स्ट हाफ शुरू होता है जिसमें श्रुति हासन का वो पूरी कहानी, पुरानी कहानी सुना के, वो तो निकाल ही दो, मुझे नहीं चाहिए यार, वो पूरा चंक ही निकाल दो पूरा. और एक तो ना सबसे मेरे को ना सबसे फनी पोर्शंस लगते हैं कि व्हेन लाइक वी आर वाचिंग द मूवी, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड हाफ, सो इन की मोमेंट्स दे कीप कटिंग बैक टू श्रुति हासन्स रिएक्शंस. और वो ऐसे रिएक्शंस दे रही होती है ना, वेट, और फिर वो ऐसे दारू पी रही होती है ना ऐसे. मैंने कहा तू कहानी सुन रही है, मतलब तू कहानी सुनेगी तो तू ऐसा रिएक्शन देगी क्या, ओ बाप रे, अरे बाप रे, नहीं देता, अरे अच्छा, ओ अरे, दिस इज द फ्रीक्वेंसी वेयर नॉर्मल ह्यूमंस आर, इवन इफ यू आर हियरिंग समथिंग एंड इट्स लाइक द स्टोरी विच यू आर हियरिंग, इट्स नॉट, आई मीन व्हेन यू आर हियरिंग इट सीम्स टू फार फेच्ड कि नहीं, बिकॉज श्रुति हासन ने भी, आई मीन श्रुति हासन के कैरेक्टर ने भी देवा के कैरेक्टर को इतना कुछ उखाड़ते हुए नहीं देखा, बस एक फाइट सीन ही तो देखा उसका, उसमें शी फेल्ट की उस एक फाइट सीन के बाद इट सीम्ड लाइक श्रुति हासन को उसका पूरा मीटर समझ में आ गया कि प्रभास किस मीटर में है. नहीं, प्रभास का, जैसे कि जो देवा का जो रेलेवेंस है, और जो देवा को देख के जितने भी गुंडे रिएक्ट करते हैं ना कि ओ बाप रे मेरी फट गई, भाग रहे हैं सब, वो सिंबल देख के कि इसी ने ये सिंबल बनाया. आई अंडरस्टैंड देयर फियर, क्योंकि उन्होंने they have experienced the rampage of that guy, so they know the fear. अभी श्रुति हासन को कैसे पता है? श्रुति हासन ने बस एक फाइट देखी है. This is like एक फाइट. I will try to fix it. Okay, I have a fix for Shruti Hasan's character. Not for her acting, not for her accent, but for her character. Okay. निकालो, वही फिक्स है. नहीं, there is a good fix here. Is that if
you just remove the chunk of her introduction scene with the mother, okay, where the mother is like is sort of interviewing her. You just show Shruti Hassan in that classroom setting and her being compassionate towards a certain kid who is trying to, okay, that compassion translates into her being interested in the story, and you have it sort of fixed. I don't know whether it will make any difference or not, because for me the second half जिसमें श्रुति हासन को बार बार they show ना her reactions, that was so funny for me, where like as an audience I am watching the movie, so I can feel those moments because it is being played out like that for us to witness. For you are just hearing a story. I mean मैं तेरे को एक अभी जैसे कि मैं तेरे को नरेट करूँगा कोई स्टोरी, तो तू ऐसे नहीं बोलेगा ओ भाई साहब ये क्या हो गया, नहीं, वो उसी तरीके से कह रही है कि अरे, और वो बीच बीच में ऐसे अरे हमको पता था कि ये तो पागल, ये पागल बंदा, सही पागल बंदे को लेके। मैंने कहा यार नहीं चाहिए श्रुति, पता क्या प्रशांत नील को हीरोइन की जरूरत क्यों थी इस मूवी में। One of the notes I have written is this Shruti Hassan yaar, that is the only thing I've written. Exactly यार, she spoils the movie. I mean मैं तेरे को बताया था ना स्टार्टिंग में, मैंने बोला था कि वो बिरयानी की इलायची है, वो बहुत मतलब उसने I mean see, I have seen many movies where Shruti Hassan was there. She's not a bad, I mean she's not this bad. पता नहीं उसको क्या ब्रीफ मिला या क्या उसने कौन से मीटर में पकड़ी हुई थी वो, या उसने जानबूझ के प्रशांत नील ने उससे एक्टिंग कराई, या प्रशांत नील हैज सम बीफ विद श्रुति हासन की उसने I caught on to this thing where during that वो पूरा उनका ऑयल रिग जो भी है वहाँ पे वो काम करते हैं ना, where Shruti Hassan comes to give him the डब्बा, ठीक है, where she is angry with him. हाँ, that doesn't make sense. It looks so fake that she's angry with him and then she's offering the डब्बा like this. वो ऐसे देख रही है नीचे. It looks really fake. She was not able to pull it off. Actually I will say ठीक है, मेरे को ना वो उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, मे बी उसको सही मेट्रिक मिला नहीं है. मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि द रिलेशनशिप बिटवीन देवा एंड दिस कैरेक्टर, श्रुति हासन का कैरेक्टर, इट इज़ नॉट फ्लैश्ड आउट एट ऑल. उन दोनों के बीच में कोई केमिस्ट्री नहीं है, एंड उन दोनों के बीच में ना एक वो ही नहीं है कि आई डोंट इवन फील एनीथिंग बिटवीन देम. I felt a better dynamic between तेरा देवरा and I was going to say it. जानवी वरा एंड तंगा, वही जानवी कपूर तंगा, उन दोनों के बीच में एटलीस्ट एक डायनामिक है जिसको मैं समझ सकता हूँ. ये दोनों तो ऐसा है कि एक सीन, एक तो पहली बात तो ये है कि पूरी मूवी में प्रभास के तो शायद लगता है गिन के 20 लाइंस हैं, and all of those lines are done in a sort of elevated voice where it starts here and then it goes here. Okay, it's like this. It's like how Modi ji talks. Okay, it starts here and then goes here. Modi ji नीचे ले आते हैं obviously, but वो फिर प्रभास नीचे नहीं रहता. I'll just say a simple line. Okay, मेरा नाम, and then it goes like this in that fashion. It keeps elevating. तो मोदी जी ही ले आया तू तो. It is Modi ji sort of brings it down again. Okay, but then Prabhas does not. Prabhas के सारे लाइंस का डिलीवरी यही है कि वो ऐसे ही खींचता रहता है. And but वो राधा का कैरेक्टर जो है, that one with the big bindi, वो भी ऐसे ही बात करती है. There are so many monologues यार, so many monologues. इस मूवी में सारे ही ऐसे हैं, सारे ही ऐसे काफी लोग ऐसे बात करते हैं, बट तुम मेन कैरेक्टर को तो कुछ दो यार थोड़ा. बट ठीक है, देख मेरे लिए क्या था कि प्रभास को ज्यादा देख. ओके, आई हैव टू से दिस, आई थिंक वी डिड नॉट टॉक अबाउट दिस एट ऑल. दिस इज द बेस्ट वर्जन ऑफ प्रभास आई हैव सीन आफ्टर बाहुबली. ओके, या आई वुड एग्री. द बेस्ट स्क्रीन प्रेजेंस ही हैज हैड आफ्टर बाहुबली, आई वुड से. लीन प्रभास लुक्स रियली गुड. अरे मैं फिजिकल उसकी अपीयरेंस की बात नहीं कर रहा. आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, द ऑरा that he has, and the sheer screen presence of the character जो है ना, इसी में मेरे को वो फील हुआ था आफ्टर बाहुबली. बिकॉज इन बाहुबली यू वांट टू, बिकॉज ही हैड, अरे बाहुबली, अरे बाप मतलब है कुछ है, वी वांट टू सी हिम. After a long time I felt that
हियर, क्योंकि कल्कि में तो उसके साथ हग दिया था, बुरी तरह से हग दिया था. ओनली दोस पोर्शंस वेयर वो जो कर्ण का पोर्शन आता है ना इन द क्लाइमैक्स फाइट, जिसमें उसका रेवलेशन होता है कि ही इज द रीइंकार्नेशन ऑफ कर्ण, एंड देन महाभारत के पोर्शंस में दिखाते हैं विद दैट अमेजिंग बैकग्राउंड म्यूजिक, वो वीरा धीरा वाला जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसके साथ वो एकदम उसका वो चैरियट, फ्लाइंग चैरियट में आके उसकी जो एंट्री होती है ना, उसमें एक ऑरा वापस आया था. वो ऑरा इस मूवी में, पूरी मूवी में है, सालार में. सो आई विल kudos to Prashant Neel for using Prabhas amazingly, बिकॉज 2023 में आई थी ना, 2023 में आदि पुरुष आई थी. आदि पुरुष में हग तूने तो देखा नहीं, यू वर स्पेयर्ड ऑफ दैट ट्रॉमा. तो भाई वही तो तभी मैं कह रहा हूं कि प्रशांत नील यूज्ड प्रभास अमेजिंगली एंड ही gave him that elevation which was missing from Kalki and which was missing from most of his movies. In fact even साहो में भी उसको इतना मेरे हिसाब से नहीं दिया गया है. साहो पता नहीं लोगों को पसंद आती है, बट मुझे इतनी साहो मेरे को तो याद भी नहीं है. मैंने एक बारी देखी थी, आई स्किम्ड थ्रू इट, आई थिंक आई कांट इवन टॉक अबाउट इट, मेरे को याद ही नहीं. उसमें मेरे को वो गाना याद है, साइको सैया, इतना क्रिंज गाना है ना वो, बाप रे. वो मतलब उससे अच्छा तो पीलिंग वाला गाना है. पीलिंग्स के लिरिक्स मेरे को ज़्यादा अच्छे लगते हैं. मुझे पीलिंग की बीट्स बहुत अच्छी लगती है. बीट आर वेरी नाइस. बीट्स तो अच्छे ही अच्छे हैं. नहीं एक्चुअली किसिक, वो पीलिंग्स तो छोड़, किसिक के लिरिक्स इतने वो है ना, ब्रेन रॉट जैसे बोलते हैं ना, जहर बोलते हैं ना, जहर. किसिक के लिरिक्स जहर है. हिंदी वाले तो स्पेशली जहर है. तो मेरे को उतना ही जहर उसमें लगा था तेरा साइको सैया में, तो इसलिए मेरे को उस मूवी में उतना ही याद है. तो साहो में भी मेरे को उतना प्रेजेंस नहीं लगा. ऊपर से उसके बाद उसने बनाई थी कोई राधे श्याम वगैरह मूवी बनाई थी, वो मूवी तो मैंने देखी भी नहीं है. मैंने कहा पता नहीं क्या चल रहा है इस मूवी में. प्रभास तो आई डोंट नो प्रभास क्या कर रहा था बाहुबली के बाद. उसको ऐसा लग रहा था कि प्रभास ने ना ऐसे गेट खोल दिया था, हाँ जिसको आना आओ, डेट दे रहा हूँ मैं, मूवी बनाना बनाओ, वैसा बना रहा था वो. एनीवे, तो प्रशांत नील के साथ सालार में प्रशांत नील ने बहुत अच्छी तरह उसको यूज़ किया. आई विल गिव हिम दैट. एंड the moments which we had with Prabhas, the so called hero elevation moments, जो वो तेरा बता रहा था ना, तेरा अपना जो शान भाई है, शान भाई जो एनिमल के लिए जो चाट रहे थे ना, उसके हिसाब से हीरो एलिवेशन जो मोमेंट्स हैं, दे वर्कड फॉर मी. बट द प्रॉब्लम वाज दे वही फिर से वही कुत्ता काटने वाली वो फीलिंग आ गई थी. अबे कितना एलिवेशन दोगे, हर सीन में एलिवेशन दिए जा रहे हो. We should talk about this is a good segue into the overuse of tropes. Yeah, there are a few tropes that Prashant Neel uses, but then I don't know, he sort of forgets कि उसने पहले यूज़ किया था, मेरे को वापस यूज़ नहीं करना है, बिकॉज छोटे छोटे चीज़ें हैं. सो फॉर एग्जाम्पल शुरू में in the opening sequence, I keep bringing that back. It was good. Yes. There is that ending of that opening sequence. It makes me feel that this person understands the weight of the situation, but then it goes away. Where when Varda is taking 2 steps ahead before saying Salar. Yeah. Okay. This is a small pauses that I appreciate. वो आगे 2 स्टेप लेके कुछ बोलता है. I think he says Salar. हाँ, Salar बोलता है वो. And maybe he does the same. So there's a good connection there. But पृथ्वीराज जब वो करता है ना, इम्पैक्ट है उसका, क्योंकि पृथ्वीराज है यार, पृथ्वीराज है भाई. वो हर चीज कर सकता है सिवाय बड़े मियाँ छोटे मियाँ में वो चुतियापा. और अय्या में ही वाज देयर. अय्या में तो मेरे को तो पक्का लग रहा है वो तो फुल अयाशी करने गया था. उसको ऐसा है कि या तो मेरे को लग रहा है उसको कुछ वो टैक्स वैक्स के चक्कर में फंस गया था, उसको कहीं से पैसा चाहिए था, तो उसको बुला लिया बॉलीवुड में, तो उसने कहा भाई तुम करवा लो जो करवाना है मेरे साथ. तो उसमें तो उसने फुल मजे लिए. दिस कैरेक्टर वाज इंटरेस्टिंग इन द फिल्म फ्रॉम व्हाट आई रिकॉल, बट फिल्म बेकार थी. फिल्म तो बहुत बेकार थी. फिल्म तो बहुत ही बेकार है. पता नहीं क्या चल रहा है उसमें, जो भी एनीवे बॉलीवुड से तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करता था. Like when you go and like let's say when you click a picture and you start to edit it, okay, जो अपने शार्पनेस वाले उसमें जाते हैं ना टूल में, and then we max it out, वैसा मुझे फील आ रहा था इसमें काफ़ी. That the sharpness has been maxed out completely. I can see नहीं, this thing.
I understand what you are saying. That is just okay. You have kind of misunderstood the term. Sharpness, I know, understand. It is high detailed. Highly It is detailed, sharp, yeah. sharp focus में है हर चीज. हाँ, that is what I'm saying. But that's good. वो That है. looks good. क्योंकि जो द डिजाइनिंग में जो शार्पनेस तू बोल रहा है ना, अगर उसको एकदम से क्रैंक अप कर दोगे ना, यू विल स्टार्ट सीइंग लाइंस अराउंड योर कैरेक्टर एज Yes. वेल. सो इट विल फील लाइक कि तूने ड्रॉ किया है उनके अराउंड एक लाइन. तो वो चीज नहीं हुआ है. उतना नहीं इन्होंने था. क्या किया है, हाँ उतना नहीं था. इन्होंने क्या किया है, हर चीज को उन लोगों ने ना बहुत शार्प फोकस में शूट किया है और डिटेलिंग को इन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है कि मतलब यू कैन सी द ग्रैन्यूल्स एंड यू कैन सी द टेक्सचर, बहुत अच्छी तरह से दिखता है. तो उन लोगों ने वही, तो वो विजुअली उन लोगों ने उस चीज को कॉन्शियसली रखा है. एंड ठीक है, दैट्स अ स्टाइल. एंड बट द प्रॉब्लम इज उसको ना अचीव करना बहुत मुश्किल होता है. इट्स सरदर्दी है वो फिल्म मेकिंग. I don't know much about it. इसलिए. हाँ, I mean, it's very easy for a writer to imagine something and then write it, but in order to bring that into a reality, it takes a lot of effort. But whoever they kind of technical मैं बता रहा हूँ ना, technical work इसका बहुत अच्छा है. And जैसे बोलते हैं ना पाथ ब्रेकिंग, जो बोलते हैं, इट इज पाथ ब्रेकिंग आई वुड से, बिकॉज आई हैवंट मे बी ओके आई एम सेइंग, मैं उसको कुछ ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने मे बी KGF नहीं देखी. फॉर दोज पीपल हु हैव सीन KGF 1 एंड KGF 2, मे बी दिस इज रिडंडेंट फॉर देम. देयर वर लाइक अबे सेम वही चीज़ कर रहे हो. फॉर मी दिस वाज अ फ्रेश एक्सपीरियंस. मैंने क्योंकि KGF देखी नहीं है, सो मेरे लिए तो ऐसा है कि भाई जो हो रहा है अच्छा हो रहा है. सो हो सकता है कि मे बी इफ वी वॉच KGF देन वी विल रियलाइज कि ओके दिस इज his fourth film technically, तो इसलिए हो सकता है कि maybe he's a one trick pony, हो सकता है, I don't know. But Okay, moving on from that, again the trope of there is a constant just usage of testimonial characterization. For new viewers, testimonial characterization is basically, my way of saying is that somebody introduces the character and you just see the weight of that character or impact of that character through the reaction of that person. रुको ना, I will do something. I need to do something. इतना क्या मेहनत, मैं बताता हूँ. इसकी शर्ट भी मास, इसकी पैंट भी मास. No. In this film there is that obviously, but there is something else. I was going to sort of share my screen, but like वो नहीं करता हूँ मैं. Just give me a cue, ठीक है, कि मैं ना विष्णु के साथ रहता हूँ. Just say that. मैं विष्णु के साथ रहता हूँ. विष्णु. Okay, ये 3-4 बार हुआ है ये फिल्म में. I know. ये क्या है? बंद करो यार. मैंने ये KGF भी देखा. शुरू में रॉकी बोलता है, वो रॉकी. अरे भाई आराम से, इतना तो कोई कुछ नहीं करता है क्या? मेरा बाप आता है ना तभी मैं मेरी फटती है मेरे बाप से, बट मैं भी इतना नहीं करता. अरे पापा आ गए. क्या वो सील आती है ना. अंकल ये वीडियो देख के तेरी कुटाई करेंगे अब. अच्छा बेटा. वो इन दैट सीन, द डॉकयार्ड सीन, जब पे वो सील लगती है और वो अरे सील लग गया. प्लीज यार बंद करो, मेरे से नहीं चला जा रहा है यार. हाँ तो सो सिंस यू ब्रॉट अप दैट सीन, वही बात ये है कि वो जो रिएक्शन है ना, कि जिस तरीके से वो रिएक्शन देते हैं, when you are reading it in a book you will understand that. Yes. But then when you watch it, and the bad acting of the guy is just a cherry on top. See, that moment is not cinematic. क्योंकि क्या होता है ना, हमेशा रियल ह्यूमन बीइंग्स उनका फ्रीक्वेंसी थोड़ा नीचे रहता है. द रिएक्शन इज लाइक, अगर उनको सरप्राइज दिखाना होगा ना, वो ऐसे दिखाएंगे, ओ ऐसे. Just that. This is it will be subtle. Yeah. I'll tell you, I know the one person who does it best. Okay, I think I've referenced this before. It is Jason Bourne films. Every time the CIA is tracking somebody, they come across Jason Bourne, CCTV में दिख जाता है, and the director of the CIA is like, holy shit, that's Jason Bourne. You have that reaction. खत्म. तो ये मतलब holy shit, that's Jason Bourne ना, ये ऐसा बोलता है कि holy shit, that's Jason Bourne, मतलब इसी मेट्रिक में रहेगा वो. Imagine Jason Bourne. Exactly.
यही होता है ये और ये ना प्रॉब्लम इंडियन मूवीज की है एंड स्पेशली साउथ इंडियन मूवीज की ये Yes, है yes, दिस इज अ yeah. ट्रोप दिस इज अ हेवीली यूज्ड ट्रोप एंड एक तरीके से क्या है कि इफ यू ओवरलुक दिस then you will be able to enjoy what is going on otherwise तेरे को ये खटकती रहेगी बात I'll tell you something funny regarding this. Okay, really funny regarding this. So, in KGF, it's sort of feels heavy because उसका नाम Rocky है. Okay, यहाँ पे बट तूने भी KGF तू KGF की इतनी बात कैसे कर रहा तूने देखी है क्या I've seen the beginning of it. Like मैंने 40 मिनट की शुरू की देखी है. उसके बाद मैंने छोड़ दिया था because there was too much misogyny in the film. एक गाना आता है and then I was like उस टाइम तो मैं नहीं देख पा रहा था वो चीज़. Maybe I'll watch it again. I had a similar feeling like Pushpa sort of buying a kiss. ऐसा फीलिंग आ रहा था मुझे उससे. ठीक है. ओके In the first film. Okay. Now यहाँ पे भी देवा. Okay, there is a weight to it. मेरी आँख इस ट्रोप के लिए खुली थी when I was watching हीरोपंती. Okay, हीरोपंती में there is a similar scene जहाँ पे his name is बबलू. कैसे कौन सीरियसली लेगा इस बंदे को बबलू नाम है उसका नहीं आना मेरे को कुछ फन फैक्ट हीरोपंती आई नो it's a remake of a Telugu movie which starred Allu Arjun. What's his name in the film? I've never checked. I don't know the name. बबलू से तो कुछ बेटर होगा. I don't know बबलू था बड्डे ऐसा कुछ था. बबलू तो बिल्कुल भी नहीं है बट जो वो मूवी है ना जो ओरिजिनल मूवी है अल्लू अर्जुन की द मूवीज नेम इज परुगु. So Parugu means, I guess Parugu means honor in Telugu. So Parugu that is means? the theme. Parugu means honor. That has weight. So and वही Parugu मैं ये नहीं कह रहा उसका कैरेक्टर का नाम Parugu Okay, है. फिल्म का नाम है. फिल्म का नाम Parugu है. Parugu means honor because that is the movie ना स्टोरी. क्योंकि एक बाप होता है जिसकी बेटी भाग जाती है और वो पूरे मूवी में वो ऑनर के चक्कर में भाग रहा होता है. सो दैट इज द सो तेलुगु में देयर इज अ मीनिंग टू द टाइटल परगु. Imagine a person called Bablu asking you छोटी बच्ची हो क्या. I'm like bro तू नाम चेंज कर दे. नहीं वो छोड़ वो तो चल ठीक है. लेट्स कम बैक टू दैट इवन दो वी आर ऑन अ टेंजेंट बट स्टिल फन टेंजेंट कि मूवी का नाम परगु है जिसमें दे हैव केप्ट द टाइटल एज अ थीमेटिक रेलेवेंस. हिंदी में हीरोपंती. अरे बेंचो क्या है ये हीरोपंती With बबलू. विद बबलू. क्या चुतिया पे है. और आई नो व्हाई दे नेम्ड इट हीरोपंती बिकॉज उसके बाप जो था जैकी श्रॉफ उसकी पहली मूवी थी हीरो. तो वो दे जस्ट वो मार्केटिंग टीम का वो खेला था कि अरे बाप की मूवी हीरो थी तो अभी इसकी हीरोपंती होगी करके उन लोगों ने डाला था. अदरवाइज थीमेटिकली परगु जो है इट मेक सेंस कि हाँ ऑनर है. एंड यार पता है क्या वो ओरिजिनल मूवी मैंने देखी है यार. वो इतनी अच्छी मूवी है. अल्लू अर्जुन ने बहुत सही काम किया है. इट्स नॉट एज स्टूपिड एज जिस तरीके से भी टाइगर श्रॉफ को नहीं है यार. ये चल ठीक है. एनीवे सो व्हाट यू वी Come back. So this is a trope that I am sort of really starting to hate now completely. Don't do this please. It's no you can't. that one name striking fear in कि वोल्डेमॉर्ट ने करके छोड़ दिया था अब नहीं करना है. हो गया खत्म. ओके बार ये चीज नहीं कर सकते हैं. Sorry bro, you can't go. That is going to keep happening in South Indian cinema. That can never go away. So get used to it. You learn. मतलब बिरयानी की इलायची है वो भी तू खाना सीख ले. तू अब खाना सीख ले उसको. जैसे श्रुति हासन को हजम किया ना उसी टाइप का इसको भी हजम कर ले. एंड ओके one thing I want to before you move on to the next segment I want to talk about this same structure जो तू टचअप किया था तूने कि ये जो एक स्ट्रक्चर है ना साउथ इंडियन मूवीज का कि दिस डॉर्मेंट कैरेक्टर हु हैज अ लॉट ऑफ वायलेंस इन हिम एंड ही हैज अ डार्क पास्ट. ये चीज एक बहुत बड़ी साउथ इंडियन सिनेमा की ट्रोप है. एंड दिस ट्रोप प्राइमरीली स्टार्टेड विद रजनीकांत. इन 1991 एक मूवी आई थी हिंदी बॉलीवुड मूवी थी हम. I think you've seen that movie हम. उसमें अमिताभ बच्चन रजनीकांत एंड गोविंदा वर देयर. तो अमिताभ बच्चन इज द एल्डर ब्रदर एंड गोविंदा एंड रजनीकांत प्ले देयर यंगर ब्रदर्स. या सो इसमें क्या होता है कि अमिताभ बच्चन हैज अ पास्ट वेयर ही वाज अ बिग डॉन या कोई बहुत बड़ा सा एक वो था. एंड देन इन द थ्रू सर्कमस्टेंसेस ही इज
he relocates, he changes his identity and he is living in a hiding and his entire personality changes, जिसमें ऐसा होता है कि he is a very docile character and ऐसा है कि उसको वो मतलब वो झगड़े से ही भागता है. So that is the character we start with in the first half of the movie, and by the interval we learn that इसकी एक dark past थी. So एक वो जो trope है ना वो इस मूवी से आई थी, एंड हिंदी में इसी मूवी को रीमेक किया था जिसमें जो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर था रजनीकांत प्लेड. सो दैट मूवी इज कॉल्ड बादशाह. 1995 में आई थी, एंड इट इज द बिगेस्ट मूवी इन रजनीकांत करियर. बिगेस्ट मूवी. इट बिकेम, आई मीन इट पुट हिम ऑन. इमेजिन करके देख, जैसे बाहुबली के बाद प्रभास को एक हाई मिली थी ना, उस टाइप का हाई मिला था 1995 में रजनीकांत को, एंड इट मेड हिम, इट कैटापुल्टेड हिम टू अ स्टेटस ऑफ डेमी गॉड. मतलब उससे पहले भी था वो, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं था. उसके बाद तो ऐसा था कि भाई रजनीकांत ने बोला हाथ काट लो तो सब काट देंगे, वैसा उस लेवल का वो पहुंच गया था कि वो मूवी वो क्रेज था. एंड दैट एक्चुअली काइंड ऑफ ऑल्सो स्पॉइल्ड द इंडस्ट्री, बिकॉज आफ्टर दैट मूवी एवरी अदर मूवी डिड दैट ट्रोप, एंड वो एक वो डेरिवेटिव बन गया इतने सालों में. तो तभी ये यही सेम चीज तो दिखेगा. I'll tell you how the trope works. Okay, वर्क कैसे करना चाहिए इस ट्रोप को. पहले जो भी वो तुम्हारा जो बंदा है डॉकयार्ड पे जो काम करता है, जो पूरी टीम है, लेट्स से दे रिसीव अ टिप ऑफ. ओके, यू स्टार्ट दैट सीन फ्रॉम देयर एंड यू शो द अर्जेंसी एंड द स्टर्ननेस कि आज तो पकड़ के रहेंगे इसको. ठीक है, एक महीने से चेज कर रहा हूँ, आज पकड़ के रहूँगा. एंड देन ही गोज एंड देन ही सीज द स्टैम्प एंड देन इज लाइक नहीं भाई इसको जाने दे. तो हो गया. रैंडम बंदा आ रहा है, भाग के आ रहे हैं, खोल रहे हैं. ओके, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है क्या है, तो खोल दिया उसने, स्टैम्प देखा, इज लाइक गो. मेरे को कुछ सीरियसनेस ही समझ में नहीं आ रही सिचुएशन की. सो दैट इम्पैक्ट इज नॉट देयर. दिस इज अ प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ सीन्स. यू फील लाइक कि ऑन पेपर इतना इम्पैक्ट होगा ना ये सीन का, बट कोई एम्प्टी है यार अंदर. हाँ वही ना, क्योंकि इफ यू रीड अबाउट दीज सीन्स ना, दिस विल वर्क. यस, while watching it doesn't. तभी बार बार मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इस बंदे ने एक नॉवल की तरह लिखा है, but when he is bringing that, when he is adapting it to the screen, he is not able to bring that impact. तभी मैं कह रहा हूँ ना, on paper everything works. On paper there is emotion, there is a core, there is a strong bond between two opposing characters, and there is a world जिसमें अपना एक अलग एक politics चल रहा है, उसकी अलग layers हैं. Everything works, but when you watch it on screen, the problem is it feels कि थोड़ा मतलब मैं पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहा. अरे ये थोड़ा यहाँ पे छूट रहा है, यहाँ छूट रहा है यहाँ तक पहुँच गया बस. ये मतलब इट्स लाइक कि बस वो टच कर गया है, थोड़ा एक जाना है. वो चीज़ मैंने पुष्पा में फील करी थी. पुष्पा में इट मैनेज टू रीच देयर. पुष्पा में रिडिकुलस चीज़ें हो रही है, पूरी मूवी में रिडिकुलस चीज़ें हो रही है, बट आई वॉज एबल टू बाय इनटू इट. आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड पार्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन. फर्स्ट वन में चुतियाप था, फर्स्ट वन में बहुत चुतियापा था. सेकंड वन में जो भी सीक्वेंसेस चल रहे हैं ना, आई वाज एबल टू बाय इनटू इट. आई मीन क्या हुआ, कट गया तो हाँ ठीक है, आ गया. तो हाँ, तो जैसे कि सेकंड मूवी में जो भी हमने बोला था कि जितने जो भी स्मगलिंग सीक्वेंसेस हो रहे हैं, वी आर एबल टू बाय कि हाँ स्मगलिंग सीक्वेंसेस चल रहा है. फर्स्ट मूवी में स्मगलिंग सीक्वेंसेस थोड़े कॉमेडी लग रहे थे कि अबे कुछ भी हो जाए, पानी में फेंक रहे हैं लोग. अभी ऐसा है कि अगर वो पानी में भी फेंक रहा है तो इट वर्क्स. या तो वो चीजें जो है अब ऐसी टाइप की चीजें सालार में जब आते हैं, सालार में वही तेरा वो वाला पोर्शन हो गया कि अरे ये क्या है कि सील देख के सील देख लिया, सील वैसे. और ओके, वो जो चल पहली बारी जब वो सील देखते हैं ना, चल मेरे को समझ भी आता है. मेरे को ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस मूवी के, स्पेशली इस मूवी की जितने भी लोग हैं ना, बे साले गोली क्यों नहीं मारते तुम उसको. तो इमेजिन, एक तो जब उसका वो इंटरवल में रेवलेशन होता है ना कि जब वो श्रुति हासन को बचाने आता है, एक बंदा स्नाइपर लेके खड़ा है, उसको स्नाइपर के स्कोप से देखता है कि उसके हाथ में जो पट्टी बंदी है वो खुलती है, और उसका सिंबल उसका वो देखता है. सिंबल देख के जो एम लगा के बैठा है उसकी राइफल छूट जाती है. मैंने कहा गोली मार, तो क्या करेगा वो. when they were doing the back story, जहाँ पे दैट गाय सेज कि ब्रिटिश आर्मी को उन लोगों ने हरा दिया, दे शो कि उन लोगों के पास गोलियां हैं और इनके पास सिर्फ ये सब नाइव्स और वो सब है. अब लाइक कैसे हरा दिया, क्या हो गया.
दैट इज वन बिग प्रॉब्लम आई हैव विद दिस मूवी कि अबे गोली मारो ना, मतलब आई अंडरस्टैंड देयर इज अ फियर, आई अंडरस्टैंड द फियर विच सर्टन कैरेक्टर हैव, बट यू हैव हिम सराउंडेड और वो बंदे से 1-on-1 लड़ाई कर रहा है, तो पीछे से मारना उसकी गांड में गोली। तेरे हाथ में स्नाइपर है साले, तू पबजी नहीं खेला क्या? तूने सीधा खत्म करना, एक ही गोली खत्म कर तुम। आई अंडरस्टैंड दैट प्लॉट आर्मर है थोड़ा सा प्रभास के पास। हाँ वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। वो वाला जो सीन है ना, जो तेरा वो वाला जो वही जो जब वो सेकेंड हाफ में जब वो उसको बचाने के लिए वो फाइट करता है, जब व्हेन ही इज इनसाइड द वही जो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर है, कॉम्प्लेक्स ही बोल रहा हूँ मैं, मेरे को कल की याद आ रही है, वही जो वॉल के अंदर है वो, तो वो उसमें जब वो वाला सीक्वेंस होता है ना जिसमें वो सारे ट्राइब व्हेन ही सेविंग द रेड ट्राइब्स वुमेन, तो तब क्या होता है कि वो उसको आके एक आंटी को बता रहा होता है कि तुम इस काटेरम्मा को सही तरीके से पूजा नहीं कर रहे, ऐसे ऐसे करना है, पीछे से ए क्या कर रहा है, जा 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 करके गन लेके उसके पास आ रहा है। अबे बूढ़ा ना, पीछे से उसकी गांड पे गोली मार, राइफल लेके तू उसके पीछे क्यों जा रहा है? He's Neo in this film. हाँ He's नहीं Neo. अबे भाई देखो नियो, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड नियो कि वो मैट्रिक्स में है और उसके पास स्पेशल चल हैरी पॉटर के पास जो प्लॉट आर्मर है ना, वही इसमें इसके पास है। हैरी पॉटर में भी आई कैन बी लाइक कि ठीक है उसमें भी मैजिकल एलिमेंट है, इसमें यू आर शोइंग दैट दीज पीपल आर रियल पीपल, तो क्या प्लॉट आर्मर है? एक भी गोली नहीं चलती ब्रो, गोली तो तुम इस चल उस पोर्शन में मेरे को समझ में आता है, जब वो एक पोर्शन होता है ना, जब वो ये मतलब आफ्टर इसको खत्म करने के बाद, इस बंदे को मारने के बाद, तब व्हेन बोथ तेरा देवा और वरदा अरेस्ट हो जाते हैं एंड देन दे आर प्रेजेंटेड बिफोर दिस एंटायर काउंसिल, जिसमें उसका बाप आता है जिसको उसने मार दिया था, और बाप का हाथ वो काट देता है और वो बाप को भी खत्म कर देता है ना, तो उस पोर्शन में कोई गोली नहीं चला रहा, तो मेरे को समझ में आ रहा है क्योंकि जो उसकी स्टेप सिस्टर होती है उसकी वरदा की, वो बोलती है स्पेसिफिकली कि तुम सारे राइफल अपना अनकॉक करो, यू हटाओ, तो उसमें मेरे को समझ में आता है कि ही कैन गेट अवे विद इट, बट बाकी पोर्शंस में बाकी पूरी फिल्म भाई गोली भाई मारो भाई, ही इज नॉट बुलेट प्रूफ, आई अंडरस्टैंड देयर इज एन ऑरा, गांड में गोली मार उसके, खत्म कर। वो ही मेरे को सबसे बड़ी एक चीज लगी थी कि हाँ मैं व्हेन यू रीड इट इन अ बुक यू कैन एक्सेप्ट इट कि हाँ ठीक है गोली नहीं, you don't think too much about it. हाँ There's बिकॉज suspension of disbelief. तुमको हाँ सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ वर्क्स डिफरेंटली व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग इन अ बुक, तो उसमें तू सीधा बोल सकता है कि हाँ भाई उन्होंने वो सील देखा, सील देख के उनकी फट गई और उसके हाथ से राइफल छूट गया, तो सुन के व्हेन यू हियर अबाउट दिस it works, but when you see it तेरे को लग रहा है कि अबे क्या छोटा बच्चा है क्या है, राइफल लेके घूम रहा है, हट्टा कट्टा बंदा है, मार गोली। Now that we are talking about the fight sequences, मेरे को एक और चीज़ बात करनी है, which is the only negative I have about the opening sequence. Opening sequence में जब वो पहलवान से लड़ता है, you show that उसके पास रॉ पावर नहीं है, वो दिमाग लगाता है। At no point in the film does he do that again. हाँ दिमाग लगाया, वो उसके पास रॉ पावर आ जाती है अचानक से बाद में कि वो ऐसे ही फाइट कर रहा है। मतलब एक वो ओपनिंग सीन में दिमाग लगाया, उसके बाद वो टाइगर श्रॉफ बन गया बाकी का। हाँ, दैट इज कैरेक्टर कंसिस्टेंसी उन लोगों ने मेंटेन नहीं की है, वो बाद में कर सकता था वो, दैट वुड हैव रीइंफोर्स्ड कि बंदा कैसा है, बट वो नहीं हुआ। हाँ यार क्योंकि वही है ना कि प्रभास को मैं तभी बोल रहा था, इट कम्स बैक टू दैट कि एलिवेशन देने के नाम पे हर सीन में उसको एलिवेशन दिए जा रहे हैं और सारे सीन्स एक ही फ्रीक्वेंसी पे, एक ही मेट्रिक पे है कि इट कम्स लाइक वो देख वो स्ट्रक्चर देख उसका कैसा होता है कि पूरे फर्स्ट हाफ में उसकी माँ ने उसको रोक के रखा है और फिर वो उसको अनलीश करा देती है इंटरवल में श्रुति हासन को बचाने के लिए, वो हो गया। फिर सेकंड हाफ, कट टू सेकंड हाफ, पूरी सेकंड हाफ में पृथ्वीराज उसको रोक के रखता है और फिर वो अनलीश करा देता है एंड में। यू नीड दैट एलिवेशन सीन बार-बार, मतलब यू रीसेट इट, पहले तुम एक मेट्रिक पे ले गए, एकदम उसको एक ऊपर ले गए, एक क्रिशेंडो में ले गए और इंटरवल में तुमने इस क्रिशेंडो में लेके एक्साइटमेंट बढ़ा दी कि सेकंड हाफ तो अब भाई उसी मेट्रिक से शुरू होगा। नहीं, उसी मेट्रिक से शुरू नहीं हुआ, यू ब्रिंग इट डाउन टू जीरो अगेन। दिस इज लाइक एक फाइट है जिसमें तुम बार-बार चारिज़ार्ड को
थोड़ा थोड़ा देर के लिए यूज़ कर रहे हो और वापस लेके जा रहे हो एंड देन हाँ। वापस चालीसाड़ को निकाल रहे हो. और ऊपर सीधा नीचे लेके आ गए, पूरी फ्रीक्वेंसी को नीचे लेके आ गए और फिर वो फिर से शुरू हो रहा है. एंड सेकेंड हाफ में इट वर्क्स मोर जब उसका वो एलिवेशन पॉइंट आता है ना, व्हेन ही इज अबाउट टू दैट. लेट्स टॉक अबाउट दैट फाइट, वो काटेरम्मा वाला जो माँ काली वाला फाइट है. The swords coming out. Oh my god, that scene, Swords that shot. Amazing shot, brilliant amazing shot. So I'm so now after watching that shot, we can compare that with Pushpa because very similar. And I think, I mean, you might curse me for doing it, but the end of Brahmastra, where he has the hands coming out. मैं तेरे को गालियां दूंगा, चुप हो जा तू, चुतियापे का नाम मत ले. बिकॉज इवन दो आई अंडरस्टैंड कि वो उसके ऊपर है, बट आयान मुखर्जी हैज नो फकिंग आइडिया, एनी आइडिया अबाउट इंडियन माइथोलॉजी. उसने विकिपीडिया में एक एक पेज पढ़ के और उसने अपना छाप दिया है. बिकॉज उसका ना एक पहले इंटरव्यू आया था कि जब वो ब्रह्मास्त्र की दुनिया बना रहा था ना, ही वॉज बेसिंग इट ऑन एनिमे, चाइनीज माइथोलॉजी एंड वो उस टाइप का The title was Dragon. The title was Dragon when. Yeah, exactly. Because he released the movie sometime later, then he changed it. वो जानबूझ के वो अपीजमेंट करने के चक्कर में he changed it. That तभी वो ना वो फिट नहीं आती, चीजें फिट नहीं आती. कुछ भी हो रहा है तो वो चीजें फिट नहीं आती. वो जानबूझ के उन लोगों ने थोपा है. इट इज सिमिलर टू हाउ आदि पुरुष वॉज मेड, कि उनको कुछ आइडिया नहीं है रामायण के बारे में. उनको वो बनाना था, उनको मार्वल बनाना था, हैरी पॉटर बनाना था, और वो रामायण में लेके आके बकचोदी कर गए. तो ये ब्रह्मास्त्र को तो मत कंपेयर कर. बट यू टेक प्रशांत नील एंड यू टेक सुकुमार, बोथ ऑफ देम नो द कल्चर विच दे आर शोकेसिंग. एंड थिंक अबाउट इट, both of these people have showed the same goddess in different forms, Yes, in different styles, and both of them are impactful in their own respective ways. Yeah. तो वही चीज मेरे को लगा था कि जब मैंने सालार देखी थी ना, एंड तब तक मैंने सालार देखी थी अभी 1-2 महीने पहले. सो सालार मैंने देखा तो मेरे को बहुत ऑसम लगा. तो आई आफ्टर वॉचिंग दैट entire sequence, that माँ काली वाला sequence, I deliberately went online to check the reaction, because मेरे को वो theater reaction चाहिए था कि किस तरीके से होगा. Because I regret missing out on watching that with a packed audience, क्योंकि I imagine the high I would have gotten watching it in a theater. वो भाई वो best sequence है पूरी मूवी का, वो best sequence है मेरे लिए. मेरे लिए बाकी कोई फाइट इतना इम्पैक्टफुल नहीं था जितना वो फाइट मेरे लिए इम्पैक्टफुल था. एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द कल्चर. मैं ये नहीं कर रहा कि मेरे को सनातन धर्म का प्रचार करना है इसलिए मैं बोल रहा हूं, नहीं, वो नहीं है. बट यू कैन फील द इम्पैक्ट ऑफ इट, जिस तरीके से उन लोगों ने उसको शोकेस किया है. एंड द सेम इम्पैक्ट आई हैड वॉचिंग पुष्पा एज वेल. वो क्लाइमैक्स वाला पोर्शन जातरा में तो आया ही था. जातरा में जिस तरीके से वो डांस करता है ना, वो उस टाइम पे मेरे को आया था. फिर क्लाइमैक्स में जब वो फाइट करता है, उनको वो एकदम रपा करके काट रहा होता है ना, उसमें आया था मेरे को. तो वो दोनों कंपेरेबल है. बट उसमें पुष्पा में इट इज स्टिल लाइक थोड़ा कम है, थोड़ा स्टाइलाइज्ड नहीं है वो. इसमें तो पूरा इन लोगों ने स्टाइल के साथ खेला है उसको. दे वर विजुअली उन लोगों ने उस तरीके से केयरफुली कंस्ट्रक्ट करके वो शॉट्स वगैरह बनाए हैं. तो दैट आई रियली अप्रिशिएट कि हाउ टू show the same theme in 2 different settings. and to imagine कर पुष्पा का क्लाइमैक्स भी ऐसा है कि it happens in a very grey and dark and उस टाइप का प्लेस. क्योंकि जात्रा तो पूरा वेल लिट एंड मल्टी कलरफुल है, तो जात्रा को कंपेयर नहीं करूंगा मैं. क्लाइमैक्स कंपेयर कर सकता हूँ क्योंकि क्लाइमैक्स उतना ही डर्टी और डार्क प्लेस है, और ये भी उतना ही और डर्टी डार्क प्लेस है. और दोनों सेटिंग में यू हैव माँ कालीज आइडल प्रेजेंट इन द स्पेस. तो उन्होंने वो बहुत अच्छा, और वो दोनों फाइट ना बहुत सिमिलर तरीके से एंड होते हैं कि सीधा उसको यू नो द परपेट्रेटर, द राक्षस इज गेटिंग इम्पेल्ड इन बोथ द सीक्वेंसेस. तो वो बहुत अच्छा है. तो मेरे को ना ये चीज लग रहा है कि सालार आई थी पिछले साल. सो आई एम गेसिंग कि सुकुमार ऑलरेडी सॉ दैट. So look at the conviction the man had. Despite having a similar theme, the man managed to pull it off. It does not feel out of place, and it does not feel as though it is copied from Salar. Yeah. Also, he had Allu Arjun at his dispense, जिसको डांस बहुत अच्छा आता है. हाँ, क्योंकि प्रभास is not a dancer.
as I mean compared to Allu Arjun, he is not. Allu Arjun has different उसका अलग ही लेवल का है, तो उसने उसको उस तरीके से यूज किया. तो तभी मैं कह रहा हूँ कि यार तेलुगु में जो डायरेक्टर्स हैं ना, आई वुड से तेलुगु सिनेमा इज टेकिंग bold strides, bold strokes, both They in are not positive and afraid. negative ways, I think. हाँ वो तो है नेगेटिव एंड पॉजिटिव है, बट Negative being negative being the misogyny and the sort of objectification of women, and then the positivity being here. यार अब क्या है ना, मोस्टली व्हेन इट, बट ओके यू आर टॉकिंग अबाउट मिसोजिनी. In this movie, you don't have any objectification going on. As in, you don't have a deliberate item song thrusted here. This movie does not take that route. But like KGF did take. So I don't think this is Prashant Neel. But this movie does not. I'll give it that. There are some strong. Radha is one of the strongest female characters in this film. I want to sort of go back to, again, now that we talk about it, there is a scene where all the Handmaid's Tale वाला मैंने जो बात किया था, towards the end where they are marching and there is a sound of, there is a beat and then वो पायल का sound आता है, beat then पायल का sound आता है, वो शुरू में भी है. Okay, one of the action scenes में वो beat और पायल, but we don't know the significance of it, and then during the callback thing we understand कि okay, this is what it is. Okay, so I like that. That was very strong. So again, there are strong there is strong imagery. Dude, the chanting which they are doing, it moves you. It moved me. It really moved me, because see, even though we know that in reality, perpetrators and culprits like the man are not getting punished in reality, but when it's happening in the movie, by proxy you are feeling that satisfaction कि अरे मूवी में हो रहा है. But then you feel sad कि यार ये असली में तो हो नहीं रहा. But ठीक है, still I'm like not getting into the social and not getting into the reality of it. In the framework of the movie, I can appreciate what's going on. कि ठीक है, I'm getting the high and I'm getting the satisfaction that there is a strong emotional core behind the fight sequence and then it's getting completely fulfilled. और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि वो जो पूरा फाइट सीक्वेंस है ना, उसका स्ट्रक्चर बहुत अमेजिंग है. कि पहले तो तुम दिखा रहे हो कि जो पृथ्वीराज का जो पूरा ग्रुप है वरदा का, पहले तो उनको कुत्ता बना के रखा हुआ है, उनको स्लेव की तरह बना के रखा हुआ है, और इतने टाइम से वो चुप हैं. उसने देवा को भी कंट्रोल करके रखा है, एंड वो स्पेसिफिकली बोलता है कि भाई देवा को मत बुला, बट समहाउ वो देवा को वो न्यूज़ पहुंच जाती है एंड ही कम्स. एंड द कैरेक्टर ऑफ वरदा, ही नेवर टर्न्स टू लुक एट हिम. वो बार बार ही देवा को कैसे देख रहा है, उसकी शैडो में देख रहा है. शैडो में, या द शैडो सीन, या आई रिमेंबर. क्योंकि उसको पता है कि भाई अगर ये अनलीश हो गया ना, अभी बहुत बहुत कुछ भी हो सकता है. ही नोस, एंड दैट टेंशन यू फील इट. आई मीन लुक एट पृथ्वीराज एज एन एक्टर, ही इज एबल टू give us that tension. He's able to make us feel that tension through his expression and his body language. That is an actor. That is the caliber of actor he is, and that's how that is cinematic. That is what I'm saying. He is a proper cinematic actor. कि जो प्रशांत नील ने जो चीजें एक्सप्लेन करी थी ना, जो उसने किताब में, मतलब उसने राइट आउट किया होगा कि this character Varada has to exude restlessness, but at the same time maintain a calm demeanor. You can never explain that to an actor, but उसने पकड़ के करके दिखाया. Yeah. That is the caliber you have. तो वो बार बार ही ऐसा देख रहा है, एंड जो तेरा देवा का कैरेक्टर है वो आता है, और जब वो उसका सामने का जो पंटर होता है वो बोलता है ना कि ये सबको ऐसे हाथ जोड़ना है, तो सारे के सारे पृथ्वीराज के सारे जो उसके भाई होते हैं वो सारे ऐसे कर लेते हैं. प्रभास टेक्स अ मोमेंट टू डू इट, एंड पृथ्वीराज इज वॉचिंग इट. उसको लग रहा है कि शिट क्या हो रहा है, एंड देन ही गेट्स रिलीव्ड स्लाइटली. और वो जो रिलीफ भी है वो भी कितना अंडर प्ले किया है उसने, पृथ्वीराज. तो वो उस तरीके से, तो वो, और फिर उसके बाद व्हाट हैपेंस, देवा कब वो रिलीज करता है हैंड, जब व्हेन ही सीज व्हाट इज हैपनिंग, कि ये एक छोटी बच्ची के साथ ऐसे कर रहा है. देवा इज लिटरली लाइक, वो
भाई साहब ये क्या हो रहा I है, did, और उसमें the one thing I didn't like is Shruti Hassan then justifying कि उसने क्यों किया है. We understand, bro, we understand. पर श्रुति हसन ने कुछ नहीं, रीजन पहले तो- एक्सपोजिशन दे नहीं। दिया कि वो जब भी कोई लड़की को देखता है ऐसे मुसीबत में उसको अपनी माँ निकाल दो भाई. वो अगेन द बुक नहीं, थिंग. मैंने कहा नहीं रुक, तेरी मूवी को माँ की याद आई थी, ठीक है, तू थोड़ी देख रही है क्या हो रहा है उधर हैं? तेरे लिए मूवी चल रहा है कि तेरे सामने मूवी प्रोजेक्ट हो रही है क्या, हम देख रहे हैं, तू नहीं देख Shruti रही? Hassan's character was sort of Prashant Neel trying to be like, okay, this is a complicated world, and then we sort of have to look at it through her eyes, but did not work. It did not work at all. I mean, we did not need her character in the second half at all. You could have just done a Bahubali. You could have done. I mean, imagine करके देख, अगर बाहुबली में ऐसा होता है कि वो कटप्पा कहानी सुना रहा है और बीच बीच में we are cutting to अमरेंद्र बाहुबली रिएक्शन. ओह ऐसा हुआ था, ओह मेरा बाप ऐसा था. तो वही चुतिया पे है, वही चुतिया पे है. Two things I want to sort of talk about pretty quickly. There is one scene that I thought was really well done. जहाँ पे if you want to show like ruthlessness, you can show that there is a person who sort of picks women and then he sort of does things to them, but there is a madness to the ruthlessness. When you want to show that, you show the kite thing, which was really well done, I think. And also it's like they never see, कभी कभी क्या होता है ना, इवन पुष्पा 2 थी, it also went there to that particular zone. In the end, in the climax fight, Yes. they actually show the stripping action. We know Yes. what is going to happen, we know something is bad is going to happen, but they went there. Here they never go there. They show the aftermath. They cut to it, but they show the screen. They add the screen after it. हाँ, तो वो चीज नहीं करते हैं ऐसा. एंड इन पुष्पा 1 दैट हैपेंड विद जाली रेड्डी. सो पुष्पा 1 में उसी तरीके से उन्होंने रखा हुआ था. पुष्पा 2 में दे वेंट टू दैट स्ट्रिपिंग जोन, बट आई गेस इन पुष्पा 2 इट वाज नेसेसरी टू गेट द राइज आउट ऑफ पुष्पा, और उसके बाद वो पूरा सीक्वेंस होता है. तो मे बी सुकुमार चोज इट कॉन्शियसली, बट इसमें दे नेवर गो देयर. सो दैट इज व्हाई दे शो द काइट थिंग एंड देन वो जाता है एंड इट वर्क्स बिकॉज वो काइट जैसे ही वो लैंड करता है फिर वो लेके आता है ना, तभी वो तेरा जो देवा है उसका अपना हैंड ऐसे आता है. एंड वही पृथ्वीराज, वो तेरा जो वरदा है वो देखता है और वो क्या करता है, सीधा उसको पता है अभी जो होने वाला, वो आंखें बंद कर लेता है. उसने बोला अब तो भाई तुम गए तुम तो गए भाई, तुम तो गए तुम तो गए, अरे तू तो गया. तो जो, और उसका फिर उसको पता है कि भाई वो जो बोलना है बोलेगा, क्योंकि ही नोज व्हाट्स वो भाई जब वो बच्चा था वो खुद को इलेक्ट्रिक्यूट करके उसने उसका नोज रिंग लेने के लिए उसने उतने कांड कर दी थी. तो इसमें तो भाई वो तो खत्म ही कर देगा, सामने जो भी खड़ा है खत्म कर देगा. और वही हुआ, खत्म किया उसने. एंड ऑल्सो ओके, आई वॉन्ट टू काइंड ऑफ ऑल्सो शो दैट प्रभास को जब भी उन लोगों ने फाइट सीन में करते हुए दिखाया है ना, कि जब वो स्लो मोशन में आता है उसे टशन भरवाया कि ऐसे पोज में खड़ा होता है. दिस हैपेंस इन दैट वो वाला फाइट भी. इससे पहला फर्स्ट हाफ में जो फाइट होता है ना, जो वो जो भी क्या है वो माइंड में होता है कि वो एक बंदे को ऐसे उठा रहा है, ऊपर सनलाइट है, वहां से वो ग्लासेस निकाल के फेंक रहा है, ऐसे पहन रहा है वो स्टाइल मार के. सो ये जो डिटेलिंग है ना, दिस इज कॉल्ड having like you have a template but you add nuances to the template and then you make it, you have fun with it. You have fun with it. Yeah. So even though I know कि ये जो template है, मुझे पता है कि ये template चल रहा है, you are having fun with it. I think बहुत लोगों को cringe लगा होगा, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा cringe लगा होगा, and I can see why, but then when you are having fun with it. नहीं अभी काम करते हैं ना, अभी शान प्राशर का ना रिव्यू देखते हैं. उसमें ना उसने इसको टट्टी बोला होगा, उसमें उसको लंड बोला होगा, कुछ बोला होगा. तो मुझे पता है उस चूतिये ने, वो चूतिया ना पक्का उसने इसकी मारी होगी, बजाई होगी पक्का इसकी. बट उससे पहले मुझे एक फाइनल चीज़ बोलनी है, उसके बाद अपने रैप अप कर सकते हैं. ओके, गेम ऑफ थ्रोन्स में एवरी टाइम यू सी दैट देयर इज अ हाउस लाइक हाउस टारगेरियन, they all have कि they show you what it means to be a Stark, they show you what it means to be a Targaryen. Okay, यहाँ पे the tribe which is named Shoryanga tribe, we don't know what it means to be a Shoryanga. So that ending, sure, it is very impactful because the way they've cut it, the narration is really powerful. Okay, but if we knew what it means to be a Shoryanga, if we had seen the history of it and everything, okay, that would have made that final scene even more impactful. वो बहुत मजा आती है उसमें.
So I'll give you a comparison. It's like when Captain America finds out that Hydra has infiltrated Shield. In Captain America Winter Soldier, they find out through that वो sequence जिसमें Zola जो computer होता है वो बताता है, and then you realize that okay, so many agents are Hydra. So वो जो है ना वो revelation की okay, this is what it is. So it is very similar because अबे तेरा disconnect net जा It's रहा है. back. Okay, it's back. हाँ, तो it is a very similar moment because we know what Hydra is. Hydra का context है हमारे पास and we know what they are capable of. Hydra का, क्योंकि पहली मूवी में हमने पूरा देखा है, तो इसलिए जब वो पूरा मोमेंट रिवील होता है ना कि there are Hydra agents इन तेरा ये, तो वो इम्पैक्ट तेरे को मिलता है यहाँ पे. वही शौर्यंगा, क्योंकि शौर्यंगा भी वही है, दे आर scattered soldiers who have been biding their time and then they are revealing themselves out and they are going to now mutiny and then remove it and then finally the revelation that जो तेरा देवा है, he is the son of the rightful heir, that had an impact. Sure. वो जो चीज है ना कि the end point of Salar where they leave the story, that's a good cliffhanger by the way. कितना राइटफुल एयर है प्रभास यार, हर जगह का राइटफुल एयर प्रभास ही है. तो Karan is also rightful heir. Okay. Yeah. Bahubali was also rightful heir. बाहुबली राइटफुल हेयर है, ये भी राइटफुल हेयर है. ये मैं वही टेक्निकली आदि पुरुष भी वही है, राम. Oh God. This should please cut this. Prabhas is the rightful heir everywhere. Okay, कभी भी प्रभास के किंगडम के आसपास दिख जाए ना, assume that वो बंदा कहीं किंग का कहीं का बेटा है. Assume कर लो. वही, और वो उसको हमेशा कहीं फेंक दिया होता है, उसको हमेशा हाइडिंग में रहना होता है. So he's never a normal guy. वो फक, उसको हमेशा हाइडिंग में था. आदि पुरुष में वनवास में गया था, बाहुबली में नीचे वाटरफॉल्स के नीचे कूद गया था, तेरा कल्कि में तेरा वो भूल गया है, वो उसके बाहर रह रहा है. यहाँ पे तेरा वो भाग के जा रहा है. बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया. प्रभास इज प्लेइंग द सेम कैरेक्टर सिंस बाहुबली. Yes. But yeah, okay, one last thing which we'll touch up upon, very important thing which we kind of we were talking about in the beginning but we meandered, the relationship between Varada and Deva. I know we are all constantly going to Devara. अभी क्या करें, वो Varada नाम same and ही है Deva, ना? yeah, Varada and Deva. So the relationship, even though in this entire movie that is what they were kind of building. That's the up. emotional core. That's the emotional core of That's the emotional core, which is, I mean, they are now arch rivals. So this entire movie is about this friendship, and the second part will be how they are basically going to be enemies, and very comparable with another superhero movie. आज पता नहीं लगता, बहुत superhero references ही आ रहे हैं. The comparable relationship I can relate to is Magneto and Charles Xavier. I know, yeah. And I'm not even talking about the older cast. I'm talking about The first class Magneto wala. and Charles Xavier from First Class. And from the First Class movie, you see these two characters develop. Throughout the movie, we are seeing these two characters develop. We see these two characters first meet as strangers, be at loggerheads, come closer, become a team, and then have the a fallout path afterwards, as a team, and then have a massive fallout. So that is the pattern which they were going with in this particular movie, but I feel they kind of failed because I did not feel that impact. I did not feel, even though when Varada meets Deva, when Vara meets, then Chuttamale happens. When Varada comes back to finally meet Deva, that scene has no impact whatsoever. No impact. Even though the music and even though the background It and should even though have. everything is trying to tell us that, "Arey, feel for this." This It's not should be like Sudama और कृष्ण मिले हैं. This should feel like that. But पता ही नहीं चलता. This should feel like बाहुबली और कटप्पा मिले हैं. I mean दोनों same age के इसलिए I'm like just saying. महेंद्र बाहुबली और कटप्पा.
नॉट अमरेंद्र बाहुबली, महेंद्र बाहुबली और कटप्पा जब पहली बारी मिलते हैं एंड कटप्पा इज लाइक बाहुबली करके वो अपने सर पे पैर रख लेते हैं ना, दैट काइंड ऑफ मीटिंग इट शुड हैव, दैट काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट शुड हैव. बट वही है यार, मैं बता रहा हूं ना, यही दैट इज द इम्पैक्ट देयर इज, वो सर पे पैर रखता है. द इम्पैक्ट हियर इज वो जानवी कपूर उसके थाइस पे पैर रखती है ना चुट्टा मल्ले में. दैट इज द इम्पैक्ट और फिर और पीछे से अनिरुद्ध की आवाज आती है, दैट इज द इम्पैक्ट. वही इमोशनल कोर नहीं बेच पाया यार. यू कांट सेल, you were not able to sell the emotional core. Work at it. नहीं, I wouldn't say they weren't able to sell it. They were able to reach one stage that I Opening by the sequence end of the में. movie, नहीं, not even that. By the end of this movie, I knew that अच्छा ये दोनों दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं. मैं उस स्टेज तक पहुंचा हूं कि ये दोनों अच्छे दोस्त हैं. मैं अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंचा कि अभी ये दोनों पूरे टीम मिलके आगे जाके एक मेजर फॉल आउट हुआ है. आई हैवंट एक्सपीरियंस दैट. जैसे फर्स्ट क्लास में मैंने बोला था ना कि ये दोनों मिल गए, एक लॉगर हेड्स में आए, अच्छे दोस्त बन गए. तो बाय द एंड ऑफ द मूवी दैट्स वेयर आई फेल्ट कि अच्छा ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए. आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड देम गोइंग ऑन अ मिशन together and then having more growth together, then having a fallout. Even though इवेंट्स के हिसाब से वो हो गया है, इवेंट्स के हिसाब से द एंटायर क्लाइमैक्स इज दैट, या जो वो फाइट सीक्वेंस पूरा हो रहा है, दैट इज देयर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाला क्लाइमैक्स फ्रॉम द फर्स्ट क्लास, जब वो दोनों जा रहे हैं एक मिशन पे. बट देयर इज नॉट वो फील नहीं हुआ इम्पैक्ट. मेरे लिए ऐसा था कि ठीक है, वो इसी एक फ्लैट ही रह गया, वो एलिवेट नहीं हुआ. एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद द रिलेशनशिप. इफ लाइक डिस्पाइट हैविंग सच एन एक्सटेंडेड रन टाइम, you were not able to sell on the core emotion between these two characters. You spent so much time in world building, you spent so much time in the politics. कितने कैरेक्टर हैं, कितने places वो तो फिर भी चलेगा. You spent so हाँ. much time with Shruti Hassan's character and the building of the aura and then searching of these two people was not even needed. Not even needed. I mean, you were able to sell us on the relationship between these two characters in the opening sequence much better than what we experienced throughout the movie. So that is the problem I have, which is why I was like, ठीक है, I mean second part मुझे देखनी है because I want to see how the story ends. Obviously they leave a lot of threads hanging. Now I want to. Yeah, but still I would have liked it if they showed us more, जैसे कि वही जैसे बाहुबली में भी ऐसे होता है कि कटप्पा एंड बाहुबली का जो रिलेशनशिप है इन द फर्स्ट मूवी, जो सीनियर बाहुबली है, दैट ऑल्सो वी सी कि किस तरीके से वो डेवलप हुआ है एंड किस तरीके से वो बचपन से उसको देख रहा है. बाय द एंड ऑफ इट व्हेन वी imagine if in Devara we had seen what it means to be that tribe, वो टाइम में दिखा सकते थे. देवरा तो तू छोड़ दे, क्योंकि देवरा में तो काफी प्रॉब्लम्स हैं. सालार में वर्ल्ड में बहुत मेहनत करी है उसने, बहुत ज्यादा ही मेहनत करी है उसने, मतलब डिटेल्ड है, इट इज वेरी डिटेल्ड. देवरा में द ओनली टू यूनिक थिंग्स, एक तो ये जो पूरी ट्राइब है ये स्मगलर्स है, जाके पानी में कूदी मार के जो भी करते हैं ये, और जो दूसरा यूनिक एस्पेक्ट है इनके पूरे कल्चर का इज दैट रिचुअल विच दे हैव कि उनको जाके लड़ाई करना होता है, और वो जो आयुध पूजा होता है जिसमें वो पूरा वेपन्स को एक ट्राइब से दूसरे ट्राइब में जाते हैं बस. बट दैट इज वेरी रेमिनिसेंट ऑफ ब्लैक पैंथर, जिसमें वो आके वो उस फाइट को करके हाउ दे इलेक्ट द राइटफुल लीडर एंड उनको वो हर्ब मिलता है जिससे उसको ब्लैक पैंथर की पावर्स मिलती है. तो इट इज वेरी रेमिनिसेंट ऑफ दैट. I want to ask you two questions just so that we can finish it, because मेरी curiosity जा रही थी. मैंने जितना फिल्म देखा है, was there any relevance to the scene where Deva's mother has taught that song, the tribal song, to the kids, and when they sing it, it feels very abrupt. For me it was like कहाँ से आ गया ये scene? I don't think so. I think पता नहीं. I think it's बच्चे नहीं गाते हैं. The song is really good. And the song is good. Yeah, the way they show it is also really good. But it feels very abrupt. Also the lyrics of the song, if you see, it is a foreshadowing. उसमें वो बोलता है कि एक राजा है जो आगे जा रहा है and he is the ऐसे वो मतलब वो एक राजा के बारे में कहानी है. Cut to the visual, प्रभास एक बाइक में जा रहा है, so it is foreshadowing, indicating that he is the rightful heir. Yeah. So वो एक foreshadowing है,
बट आई थिंक वॉट इट्स मेंट टू कन्वे इज दैट जो तेरी जो मदर का कैरेक्टर है ना, शी हैज ग्रोन सो हार्श दैट सॉन्ग इज द ओनली कनेक्शन शी हैज विद द लॉस्ट with the लाइफ. tribe. Yeah, and she's kind of teaching that to the young kids in order to reminisce her life. But that is what I mean. वो चीज मैं guess कर रहा हूँ. The movie doesn't. Yeah, Show that's me- why give me movie that. should have explained should it a have. little bit. Again, And रुक one जाओ, last again. thing. Okay, yeah. घूम फिर के वही बात हो गई, घूम फिर के कि that moment would have worked in a book. Sort of, yeah. सिनेमैटिक. बट वैसे बुक में तो वो गाने के बारे में तो मुश्किल है, गाना तो दिखाई नहीं सकते. गाना सॉन्ग इज अ वेरी विजुअल मीडियम, सो नहीं वो आता है, technically- सॉन्ग्स आते हैं उसमें, बहुत बहुत होता है. काफ़ी बुक्स Okay, ऐसी जो म्यूजिकली anyway. होती है. ओके, वन लास्ट थिंग. कौन है श्रुति हसन कबाब, क्या चल रहा है? अरे ठीक है, ओके, आई ट्राई टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर यू. बेसिकली क्या है कि द प्लॉट इज दैट श्रुति हासन्स फादर नोस वेयर देवव्रता इज. एंड ये जो फैमिली है ना, जो टारगेट कर रही है उसके बाप को, आई थिंक समथिंग हैज हैपेंड जिसमें उसके बाप ने ऐसा, आई थिंक आफ्टर द फॉल आउट हैपेंस बिटवीन तेरा वरदा एंड देवा, आई थिंक श्रुति हासन्स फादर माइट हैव हेल्प्ड देवा Yeah. गो इनटू हाइडिंग. वो समथिंग ही मुझे चाहिए था यार. एंड उसमें कुछ वो हो गया जिसकी वजह से ये जो फैमिली है ना, इनका कुछ लॉस हो गया. आई थिंक सम लाइफ मस्ट हैव लॉस्ट, व्हिच इज व्हाई ये उसको टारगेट कर रहे हैं. एंड आई थिंक श्रुति हसन्स मदर्स डेथ माइट हैव बीन कुछ है. सी वही प्रॉब्लम है कि दे डोंट गो इनटू दोज डिटेल्स, एंड वो बेट कर रहे हैं, सीक्वल बेटिंग कर रहे हैं कि ये है. तो वो मुझे इसलिए वो इम्पैक्टफुल नहीं लगा, क्योंकि जो स्टोरी है ना, वो स्टोरी ऐसी आती है कि जो तेरा ये कैरेक्टर है, तो जो तेरा देवा का कैरेक्टर है, उसको हाइडिंग से बाहर निकालने के लिए ये पूरा चीज चल रहा है. सो दैट इज द प्लॉट विच दे आर गोइंग विथ. एंड वो चीज कहीं ना कहीं से अब जैसे कि आई विल गिव यू अ स्पॉइलर ऑफ जो तेरा बेबी जॉन है, बिकॉज ओरिजिनली क्या है कि जो ओरिजिनल मूवी है तेरी करके, जो तलपति विजय की मूवी है, 2016 में आई थी, एंड आई वॉच दैट मूवी. एंड सिंस आई टोल्ड यू अबाउट बादशाह, रजनीकांत मूवी, इट इज बेसिकली बादशाह. ओके, सिमिलरली इट्स नॉट एग्जैक्टली वर्बेटम, बट वो वही ये सेम ट्रोप आएगा कि एक हीरो है, वो हाइडिंग में है, एंड ही इज अफ्रेड ऑफ फाइटिंग विद समवन, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई ही हैज गॉन टू हाइडिंग, बट ही हैज अ पास्ट. ओके. तो उसमें जो उसका पास्ट है ना, वो रिवील होता है. दैट उसका जो पास्ट है, जो तेरा वरुण धवन का कैरेक्टर होगा, उसका जो पास्ट है वो रिवील होगा, एंड वो जो रिवील होगा उसका एक प्लॉट फैक्टर होगा. सो वो प्लॉट फैक्टर है, दैट इज द डॉटर, हिज डॉटर. तो वो तू जब देखेगा तेरे को पता चलेगा. तो वही सेम चीज इसमें इन लोगों ने किया है कि जो श्रुति हासन का कैरेक्टर है, that character is what is going to bring this Prabhas's dormant character out, जो तेरा उसका जो पास्ट है. तो वो ट्रोप उन लोगों ने फॉलो किया है, एंड ये ट्रोप की वजह से श्रुति हासन को कास्ट किया. बट द थिंग इज इट डजंट वर्क एट ऑल. कि उन लोगों ने, एक तो श्रुति हासन की बकवास एक्टिंग है, दूसरा उस कैरेक्टर का कोई पॉइंट ही नहीं है. देयर इज नो पॉइंट टू दैट कैरेक्टर. यू कुड हैव लिटरली कास्ट, तुम किसी कमोडिटी को रख सकते थे, या तुम किसी बच्चे को रख सकते थे उस रोल में, कि एक छोटी सी बच्ची आई है, छोटी सी बच्ची को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बाहर निकल के आ रहा है. दैट वुड हैव मेड मोर सेंस, यू नो, रादर देन श्रुति हासन. अगर कोई छोटी बच्ची होती ना, छोटी बच्ची को बचाने के, अगर कोई लिटरल छोटी बच्ची होती है ना, जिसको बचाने के लिए तेरा जो प्रभास का कैरेक्टर है वो बाहर निकल के आ रहा है, इट वुड हैव अ थीमेटिक रेलेवेंस एज वेल, बिकॉज सेकंड हाफ में भी वो एक छोटी बच्ची को बलात्कार होने से बचाने पे ही बाहर आता है. सो इट वुड हैव मेड सेंस. इसमें श्रुति हासन इज अ ग्रोन एज वुमन, एंड वॉट एवर शी इज डूइंग, इट फील्स स्टूपिड, इट फील्स इरिटेटिंग कि तू क्या है, तू क्या स्पॉइल्ड ब्रैट बन के आई है, तू वॉनबी वेस्टर्न की चोदी आई है, तू इधर अपना क्या माँ की अस्थियां बहाने. हाँ, अभी तेरे को संस्कार याद आ गए. अबे बहा लेती, थेम्स में ही बहा लेती, क्यों लंदन छोड़ के आई है? वह गंगा में ही बहाएंगे, गंगा नदी में इनको गंगा स्नान करना है, वरना तो लंदन में बैठे रहेंगे.
Anyways, so I think pretty much we have covered Yeah, covered everything. which we want to cover. Just one last thing which I want to say is the politics which is going on. वो मेरे को इतना कुछ ऐसा मैं ठीक है. Everybody is in for the throne, obviously सबको throne चाहिए. वो even though it was interesting, मतलब मेरे को ऐसा था कि ठीक है जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं. ठीक है, इट इज़ अ न्यू थिंग, इट इज़ जस्ट अ प्लॉट बेस्ड थिंग. और वो जो जॉम्बी वाला फाइट था जिस तरीके से वो कर रहा था, इट वाज इंटरेस्टिंग टू वॉच. देयर आर सम क्रेजी आइडियाज गोइंग ऑन इन दिस मूवी विच आई रियली अप्रिशिएट. एंड अगेन, सो आई विल जस्ट क्लोज माई ओवरऑल थॉट्स दैट this movie gives you a lot, but it also never transcends the status of being an absolute banger. But what I'll say is I understand why there are a lot of people who enjoy this movie, Yes. because there is a lot of good again. And I will also go as far as to say that I like this movie better than Pushpa. The second one. Yeah, the second one. Okay, I will not agree with you there. I like the Pushpa 2 more than Salar. Pushpa is more entertaining for sure. Pushpa is more coherent is what I'm saying. Pushpa is coherent comparatively, and Pushpa has I would rather watch a coherent film. यहाँ तो कुछ भी it also very chaotic. नहीं पुष्पा 2 में सिंपल है चीजें कि उसको सीएम की फोटो बदलनी है, सीएम बदलना है, तो वो बस वो बीवी ने फोटो मांगी, सीएम बदलना है, वो स्मगलिंग कर रहा है, बस वो सीएम बदलना है. और लीनियर स्ट्रक्चर है, इट्स फाइन लाइक दैट. लीनियर स्ट्रक्चर है एंड उसमें इट्स वेरी इजी टू फॉलो. इसमें क्या है कि दोज हु सीक डेप्थ can enjoy a lot, but it depth doesn't. I wouldn't say. I would just say it is very difficult to follow because of the things you mentioned. मुझे depth से कोई issue नहीं है, ना ही मुझे structure से non-linear structure से, because अपने और नोलन की फिल्म्स देखते हैं यार, कितना non-linear खेलता है वो बंदा, and we like to be challenged. Okay, since you mentioned Nolan, ये जो जैसे टेनेट एक एक्सपीरियंस देता है ना कि यार बहुत ज्यादा हो गया ये देखने के बाद कि ये मूवी मेरे को थोड़ी उस रेंज में देता है कि ये कुछ ज्यादा ही खेल गए. कौन मतलब टेनेट तो 100 टाइम्स वर्स है. टेनेट तो ऐसा है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कितना दिमाग लगाएंगे भाई, क्या है ये, क्या चल रहा है ये. मैं एक टाइम के बाद छोड़ देता, मैंने कहा भाई तू जो चल रहा है चल, मेरे को भाड़ में जाए, मेरे को नहीं देखनी. मैं पहले खत्म कर दी थी, मैंने कहा ठीक है. बट इसमें ऐसा है कि वो थोड़ा सा एक जोन में चला गया था, बट वो उतना जोन में नहीं गया था. टेनेट जितना तो नहीं गया था. टेनेट में तो नोलन वाज लाइक भेज, मेरे को बहना है, मेरे को बहने दे, मुझे बहने दे, मुझे बहने, यही है टेनेट. We have found our intro. हाँ वही सही है. Okay, I think let's wrap up. It's almost like 1 hour and 58 minutes now. So 2 मिनट में वैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म होने वाली थी. So I'll stop the recording. feelings, जरा समझो ना.